चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने नेटवर्क में ये तो पढ़ ही लिया था, नेटवर्क लेयर रेस्पॉन्सिबल काहे के लिए थी, तो उसको तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें क्लियर है। आईपी एड्रेस में सुबह का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहली बात 32 बिट थी, है ना। ये हाँ देखो, अब जी। पेपर के हिसाब से आपने पीजीटी वाला पेपर भी देख लिया, ऐसा किसी में भी डिटेल का कुछ नहीं है। जो भी क्वेश्चन इसमें भी आए हुए थे, अगर नेटवर्क के आपने देखे होंगे, अगर पेपर से गो थ्रू होंगे, वो भी सिंपल स्ट्रेट थे। ओके। तो 32 बिट लॉन्ग होता है, ये क्लियर है। यूनिक और यूनिवर्सल क्यों चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर सिस्टम की आइडेंटिटी अलग होनी चाहिए, तभी तो यूनिकनेस रहेगी। जो आप भेज रहे हैं वो उसी पे डिलीवर होगा जिसको आप भेजना चाह रहे हैं। ठीक। एड्रेस स्पेस टोटल कितने बनेंगे भाई, अगर 32 बिट हमारे पास अवेलेबल है तो टोटल आईपी एड्रेसेस कितने पॉसिबल है, 2 की पावर 32। हमने इनको 5 नोटेशन पढ़ ली थी हमने। या तो इसको बाइनरी नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल डॉटेड में। ठीक है। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, मतलब इसको कैसे लिखना है, तो सिंपल सी बात थी। डिजिटल आएगी तो कर ही लेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट बताए थे कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। तो एक तो वैलिड इनवैलिड ऐसे हो जाता है। और एक मेरे को आपको बताना है, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आज करेंगे, वो नेट में आता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर में। तो वो चीज पढ़ेंगे कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हम क्यों यूज नहीं कर सकते। ओके। फिर मैंने क्लासेस बताई थी, ये तो बच्चों इसीलिए मैंने स्लाइड को लिख दिया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर पीजीटी। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है। तो आप पहला ऑक्टेट देख के ये पता कर सकते हैं कौन किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। जैसे मान लो मैंने कह दिया 130.15 है, तो आप सीधा बता देंगे किस क्लास का है, क्लास बी का। ऐसा हाँ जी। क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही क्लास ए क्लास सबका हो गया। तो पहला ऑक्टेट आपको ये याद करना है किसमें क्या है। और 0 से 127 तक होता है। तो आकांक्षा आप देख सकते हैं पहले ऑक्टेट में आपने 8 में से केवल कितनी बिट यूज की है, आठ। 7। केवल 7। अगर बी वाले की बात करूं तो बी ने पहली ऑक्टेट में 10 तो रिजर्व है ना, तो बी हाँ सिर्फ जी। कितनी यूज कर रहा है, 6। सी सिक्स। केवल कितनी यूज कर रहा है, 5। डी केवल फाइव। कितनी यूज कर रहा है, 4। और ई भी कर रहा है 4। इन तीन की ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि नेट आईडी होस्ट आईडी में आपको आगे काम आएगी। ये बात क्लियर हो गई थी सुबह, है ना। हाँ जी। इसके बाद क्लासफुल एड्रेसिंग एबीसीडी जो हमने डिस्कस किया था, ये ऑक्टेट। ये कोई भी आपको आईपी एड्रेस गिवन हो सकता है, उसको देख के बताना हो सकता है किस क्लास से बिलोंग कर रहा है ना। ये हमने डिटेल में कर लिया था। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों, क्लास अगर ए में है तो फर्स्ट ऑक्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट आईडी। और लास्ट के 4 ऑक्टेट बताते हैं आपको कौन सा होस्ट है, मतलब होस्ट का कौन सी आईडी है। जैसे आकांक्षा 18.15.20.25 की बात करें, तो ये नेट आईडी कौन सा था, 18.0.0, मतलब 18.0.0.0। ये कोई नेट था और इसके बहुत सारे होस्ट थे। कितने होस्ट पॉसिबल है, हाँ जी। 2 की पावर 24 टोटल। हाँ जी। बट 2 की पावर 24 - 2 है, क्यों है वो मैंने आपको समझाया था। हाँ, सारे क्योंकि जीरो, जीरो और लास्ट वाला जो होता है वो इंक्लूड नहीं हाँ होता। सारे जीरो जो थे, दैट विल बी कंज्यूम्ड इन नेट आईडी। और होस्ट की सारी बिट 1 कर देते हैं, तो दैट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। तो ये नेटवर्क कौन सा है, 18.0.0.0। इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा 18.255.255.255। मतलब ये आईपी एड्रेस कोई भी पर्टिकुलर इसका होस्ट या ये भी खुद तब यूज करेगा जब उनको कोई मैसेज इस नेटवर्क के सभी लोगों को भेजना हो। समझ में आई। फिलहाल उस चीज को हम आगे भी देखेंगे। अभी तो आपको सिर्फ क्या देखना है, अभी आपको ये देखना है कि नेट आईडी और होस्ट आईडी कैसे बता सकते हैं। तो अगर आपको कोई नेटवर्क दे दिया जैसे 18.25.20.25, आपसे ये पूछ ले इसकी नेट आईडी क्या होगी, तो बच्चों आपको पहले ये देखना है किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो डायरेक्ट शॉर्टकट निकालने का तरीका इसका दूसरा होता है, बट शॉर्टकट क्या है, अगर ये क्लास ए से है तो पहला ऑक्टेट 10 मीट 18, तो नेट आईडी के लिए रिजर्व है। बाकी सब होस्ट की सारी बिट कर दीजिए 0, तो इट विल बिकम्स योर नेट आईडी। और होस्ट आईडी कहां से आएगी बच्चों, नेट की बिट 0 कर दो, बाकी सबको जो एज इट इज है। ये इसका पर्टिकुलर ये वाला होस्ट है, क्लियर। बी में शुरू के 2 ऑक्टेट नेट आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट के 2 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, होस्ट को। लाइकवाइज सी में शुरू के 3 इसको, और लास्ट का 1 इसको। और ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है क्लास डी में, तो क्लास डी का कोई नेट आईडी होस्ट आईडी बोले तो होता ही नहीं है, बिकॉज क्लास डी इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग, और ई फीचर यूज के लिए रिजर्व है। तो ये दोनों रिजर्व्ड में आती हैं। तो इसलिए 3 ही क्लासेस का मेनली आपको नेट आईडी होस्ट आईडी वाला काम देखना होता है, क्लियर। इसके जी। बाद मैंने आपको 3 चीजें समझाई थी, यूनिकास्ट मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में सब में डिफरेंस क्या होता है। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन किसी दूसरे को ही कोई मैसेज भेज रहा है, दैट इज नोन एज यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट होता है आप किसी एक कोई एक होस्ट किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे कोई मैसेज भेज रहा है, केवल ग्रुप पे, मतलब सिलेक्टेड मेंबर्स को, तो वो कहलाएगा मल्टीकास्ट। और ब्रॉडकास्ट क्या होता है, अगर आप उस नेटवर्क के सभी लोगों को भेज रहे हैं, तो दैट इज ब्रॉडकास्ट। क्लियर हो गई ये बात। जी। इसके बाद आपने की थी लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट, मैंने आपको बताया था। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट क्या होता है बच्चों,
जब आप क्या करते हैं, अपने ही नेटवर्क के सभी लोगों को कोई मैसेज भेजते हैं, दैट इज लिमिटेड लिमिटेड। ब्रॉडकास्ट, मतलब विद इन द नेटवर्क, मतलब अपने ही नेटवर्क में। और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट होता है अगर कोई एक, मतलब इस नेटवर्क का कोई सिस्टम है इसका, और मान लीजिए एक दूसरा नेटवर्क है यहाँ पे, इसके अंदर बहुत सारे होस्ट हैं, इसके सारे ही होस्ट को ये कुछ मैसेज भेजना चाह रहा है, तो दैट इज डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। जैसे डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट क्या होता है आकांक्षा, जैसे मान लो 18 डॉट वो 255.255.255, तो जो इसने मैसेज जी। भेजा ना, अगर वो ये वाला यूज कर रहा है, होस्ट की सारी बिट वन करने वाला, तो ये क्या कहलाता है आपका, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट कहलाता है। ठीक है, ये बातें जी। सबको क्लियर हो गई होंगी, बोलिए। अब इसके बाद मैंने आपको क्या समझाया था, इसके बाद हमने समझाया था कि आईपी एड्रेस जैसे हमने गिवन करा था, मैंने नेट आईडी और होस्ट आईडी का आपको चीज समझाया था। एक क्वेश्चन बच्चों, हाँ ये भी बन सकता है, देखो यहाँ पे, कि जैसे डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट समझ में आ रहा है कांचा, जैसे अगर मान लो ये वाला होता, ये 135.19.20.25 था, मान लो कोई भी, मान लो किसी और क्लास का ले लेते हैं, ये तो क्लास ए की कोई आईडी थी, ओके। मान लो मैं क्लास बी का एक आईपी एड्रेस देता, मान लो 130.15.18.25। अब आपको पता है इस क्लास की नेट आईडी क्या हो गया आकांक्षा, एक सौ तीस डॉट नेट पंद्रह आईडी डॉट जीरो डॉट डॉट जीरो है ना। इसके कितने होस्ट पॉसिबल है टोटल, 2 की पावर 16 - 2, दैट इज दो, 2 की पावर 16 कितना होता है, 65,536, तो बहुत सारे होंगे इसके होस्ट। मतलब जैसे इसका पहला जी। होस्ट क्या होगा बताइए, 130.15.1 है ना, ऐसी 15.2, 15.3, ऐसा ऐसा करते 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 इसका लास्ट होस्ट क्या होगा आकांक्षा, 130.15.255.254, हाँ जी, क्योंकि 254। 254 इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। क्लियर। तो जैसे अगर मैं डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट की बात करूं इस नेटवर्क के लिए, तो वो क्या है बच्चों, इस पर्टिकुलर नेटवर्क का डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट क्या बनेगा, 255। 130.15.255.255। समझ में आई। तो मान लो कोई बाहर का भी पर्सन इस पर्टिकुलर नेटवर्क के सारी डिवाइसेस को कोई मैसेज भेजना चाहता है, तो इट विल बी यूज डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। मुझे नेट आईडी तो पता चल जाएगी ना, नेट आईडी मेरे हाँ को पता है, जी। मुझे इस नेटवर्क के सभी को भेजना है, तो मैं क्या यूज कर लूंगा, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके। अब एक चीज और, अगर लिमिटेड ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, विद इन द नेटवर्क आप अपनी सभी डिवाइसेस को भेजना चाहते हो, उसके लिए कौन सा ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज होता है, कोई बताएगा आप में से। मतलब कभी कभी ये भी पूछ सकता है ना, कोई पर्टिकुलर एड्रेस है, तो बस जो 255.255.255.255, ये एड्रेस क्या होता है, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। समझ में आया या नहीं, बता। ये जो लिमिट। पहले मैंने 130 लिख रखा था, अगर ये नेटवर्क है और ये अपनी सारी ही डिवाइसेस को भेजना चाह रहा है कोई मैसेज, तो ये क्या एड्रेस यूज करेगा डेस्टिनेशन में, 255, 255, 255, 255। कोई भी नेटवर्क हो, कोई भी ए बी सी किसी भी का कोई भी नेट आईडी, अगर ये यूज कर रहा है तो वो उस नेटवर्क के सभी होस्ट को वो पर्टिकुलर मैसेज भेज देगा। इट इज नोन एज लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। समझ में आ रही है बात आकांक्षा, क्लियर है। तो मतलब पूछ ले ये हाँ आईपी जी। एड्रेस दे दे, तो ये काहे का है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट है। डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट डायरेक्ट नहीं बता सकते, आपको पता होना चाहिए नेट आईडी क्या है। मेरे ख्याल से ठीक सबको है। ये चीज क्लियर होंगी, बहुत छोटी बातें हैं। ठीक। जी। आईपी एड्रेस क्लियर हो गया, ये हमने सुबह क्लियर किया था। नेट मास्क एड्रेस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्लास ए का नेट मास्क क्या होता है ये। अब आकांक्षा ये निकलता ही कैसे है, मान लो हमारे पास ये क्लास ए की आईडी दे रखी थी, क्या है, क्लास ए का कोई आईपी एड्रेस दिया, ओके। मुझे जानना था जी। इसकी नेट आईडी क्या है, तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता रखा है, क्लास ए में पहला ऑक्टेट किसके लिए, नेट आईडी के लिए, बाकी सब किसके लिए, होस्ट के लिए। तो 18 को रोक लो, बाकी सबको जीरो कर दो। मगर ये एक्चुअल में कैसे आता है, नेट मास्क से इनटू करके। तो जब आप नेट मास्क से इसका कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एंड। एंड ऑपरेशन बच्चों 30 की बाइनरी लिख लो आप, ओके। 30 की बाइनरी जो भी होगी, अरे बात समझ में आ रही है, हाँ जी। 1 2 4 8 16 करके 16, 16 के बाद 8 जुड़ेगा 24, 24 में कितना जोड़ना है, 6। तो यानी ये 16 और चार और 8, दो। चार और जोड़, मतलब 16 और 8 24, 24 के बाद आपने 4 जोड़ लिया 28, फिर हाँ, 2 तो जोड़ फिर लिया दो ये, वाला। हाँ। है ना। बाकी 3 जीरो कर दो, ये किसकी बाइनरी है इस टाइम, 30 की। जब इसकी इंटू करोगे आप सारे जीरो से, आपको पता है एंड में क्या होता है रिजल्ट, जीरो आता है, अगर एक भी जीरो है हम्म, तो ये जीरो ही बनेगा ना, 25 वाला भी जीरो, 20 वाला भी जीरो। हाँ जी। 18 के साथ 255 की इंटू करनी है, 18 की बाइनरी क्या होगी आकांक्षा, 16, और ये 8 को कर देंगे जीरो, 4 को कर देंगे जीरो, हम्म। 2 को कर देंगे 1, इसको कर देंगे जीरो। दिस इज द बाइनरी हम्म। फॉर 18। 255 की बाइनरी क्या होती है, सारे 1। जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 0। जी। अगेन ये किसकी बाइनरी बन गई, 18 की।
तो आपको ये वहां काम करके टाइम थोड़ी बर्बाद करना है, डायरेक्ट कर लीजिए। बट नेट मास्क का यूज ये होता है। सागर, ये बात क्लियर है? नेट मास्क का पर्पस क्या होता है? नेट आईडी निकालने के लिए। और हाँ कभी सर। कभी ऐसा पूछ सकता है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफॉल्ट मास्क एड्रेस फॉर क्लास ए। तो क्या होता है? 255 पहला ऑक्टेट। क्लास ए में पहला ऑक्टेट रहता है ना, क्लास बी के लिए 2 ऑक्टेट, क्लास सी के लिए 3 ऑक्टेट। इसी की वजह से वो डायरेक्ट बताया था। क्लियर हो गई ये बातें? हेलो। जी। अब ये नेट आईडी होस्ट आईडी वहीं पे कैलकुलेट कर ली। जैसे क्लास ए का है, नेट आईडी क्या बन जाएगी? 20.0.0.0। होस्ट आईडी क्या बनेगी? 0.25.10.15, ऐसे है ना। ऐसी क्लास बी की निकाल सकते हैं, क्लास सी की निकाल सकते हैं। डी मल्टीकास्टिंग के लिए यूज है, ई फीचर यूज के लिए। फिर ये वाली स्लाइड बच्चों आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्या है स्लाइड? किस नेटवर्क में कितनी नेट आईडी होती है, कितनी होस्ट आईडी होती है। सागर, मैंने आपको बताया था शुरू की 8 बिट किसके लिए होती है? नेट आईडी के लिए, है ना। तो क्लास ए हाँ में सर। केवल शुरू की 8 बिट, क्लास बी में 2, शुरू को 16। और इसमें 3 ऑक्टेट। बट आप एक बात बताइए, तीनों ऑक्टेट यूज करेगा ये? केवल एक ऑक्टेट यूज करेगा ये? 2। और ये कितने करेगा? 3। बट एक बात बताइए, क्लास ए क्या पहले ऑक्टेट की सारी बिट यूज कर पाता है? नहीं, नहीं। केवल एक यूज नहीं कर पाता। तो ये केवल कितनी यूज करता है? 7। तो इसलिए इसमें कितने बनते हैं? 2 की पावर 7। क्लास बी क्या यूज नहीं कर पाता? 2 नहीं यूज कर और पाता, सेकंड। 10। समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ क्योंकि जी। क्लास बी कहां हो जाता है? 128 से 191 तक। तो ये 2 बिट यूज नहीं करता। तो पहले ऑक्टेट की केवल कितनी बिट यूज करेगा? 6। और दूसरे ऑक्टेट की 8 की 8 पूरी। तो टोटल कितनी होंगी? 14। तो टोटल कितनी बन जाएंगी? 2 की पावर 14। क्लास सी पहले ऑक्टेट में से 5 यूज करता है, अगले ऑक्टेट की तो पूरी पूरी करेगा, इसलिए 21। ये बात सभी को क्लियर है? रटने की जरूरत नहीं है बच्चों। आपने इस कॉन्सेप्ट में से कोई भी एक बात समझ रखी है, आप सब चीजें खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, मैंने इसीलिए आपको बताया था क्लास ए में पहली 8 बिट नेट के लिए, बाकी 24 किसके लिए होंगी? होस्ट के लिए। तो होस्ट कितने पॉसिबल है? 2 की पावर 24। -2 क्यों करें? क्योंकि दो कॉम्बिनेशन कहां कहां के लिए यूज हो गए? भाई सागर, तेरे को ये बात समझ में ना आ रही हो तो 3 बिट से हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हैं? 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 एंड 111। कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 0 की बाइनरी है, ये 7 की बाइनरी है। कितने कॉम्बिनेशन बन गए 3 बिट से? 2 की पावर 3, 8 8 सर। डिफरेंट कॉम्बिनेशन, है ना। 8। अब अगर हमारे पास 8 बिट होती तो हम टोटल कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हैं? 2 की पावर 8। कितने हो जाएंगे? 8। 256। बात ये है, पहला ऑक्टेट, पहला बिट काय के लिए रिजर्व कर लेते हैं हम? सारे जीरो जब होंगे तो नेट आईडी के लिए। और जहां सारे 1 होते हैं वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। तो कितने बचेंगे? बाकी सब। तो अगर तेरे पास 24 बिट होती तो 24 बिट से टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते थे 2 की पावर 24। तो इसमें होस्ट कितने पॉसिबल है? 24 बिट थी तो 2 की पावर 24 पॉसिबल। मगर -2 क्यों किया? सारे जीरो वाला कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है नेट आईडी के लिए, और सारे 1 वाला कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है ब्रॉडकास्ट एड्रेस के ब्रॉडकास्ट। लिए। वो सब में कॉमन चीज है। ये बात सभी को मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। हो गई या नहीं? हाँ सर। ठीक है। अब इससे अगली स्लाइड पे मैं ये चीज हटा के एक इंपॉर्टेंट बात लिख दे रहा हूं आपको। इस और इसमें यहां से ज्यादा गंद हटा लेते हैं, इसका कोई जरूरी है नहीं, है ना, क्योंकि इतना ही काम आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट में लिख दे रहा हूं, अलग से लिख रहा हूं इसलिए। क्लास ए में ना 2 की पावर 7 नहीं होते, 2 की पावर 7 - 2 होते हैं। अब आप सोचोगे सर, अब बच्चे ना इसके चक्कर में सब में से -2 करने लग जाते हैं कि 2 की पावर 14 - 2, 2 की पावर 21 - 2। नहीं, ये -2 क्यों कर रहे हैं? ये तो वैसे भी पता है। क्लास ए में कितनी नेट आईडी होती है आकांक्षा? 0 से लेके 127 तक। टोटल कितनी हो गई है? 128, यानी 2 की पावर 7, है ना। हाँ जी। मगर इसमें से पता है कौन कौन सी हम यूज नहीं कर पाते? जीरो नेट आईडी आप किसी के लिए नहीं जी। देखेंगे, और 127 भी आप किसी के लिए यूज नहीं करते। जीरो रिजर्व है डीएससीपी क्लाइंट के लिए, और 127 रिजर्व है लूप बैक एड्रेस के लिए। किस एड्रेस के लिए? लूप बैक एड्रेस के लिए। बच्चों ये आपके लिए वैसे भी नहीं, इंपॉर्टेंट है। पानी का फिर लेके फिसल गया। आकांक्षा, किसे? हेलो। आपके पास एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है बच्चों, ये सब लोग देख लीजिए। 127.0.0.1 ऐसे करके लिखा आ गया, तो ये एक स्पेशल एड्रेस है। इट इज ए स्पेशल एड्रेस, इसको बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। साहिल, ये बात क्लियर हो रही है? सॉरी सागर। लूप बैक एड्रेस क्या होता है? जो 127 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये होता है
कभी भी कोई नेटवर्क ना, कोई भी पर्टिकुलर कंप्यूटर हो, वो अपने आप को बिना नेटवर्क पे जाए चेक करना चाहता है, अपनी कुछ टेस्टिंग करना चाहता है नेटवर्क की, तो वो इस आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट करता है। समझ में आ रही है बात? तो ये जी कोई भी कंप्यूटर अगर अपने आप को टेस्ट करना चाहता है, नेटवर्क की कुछ चीजें पिंग लेना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो वो क्या यूज करेगा? 127.0.0.1 या या लोकल 120 होस्ट। हाँ 127 की कोई भी चीज। समझ में आ रही है? वो कुछ भी हो सकता है, आगे कुछ भी चीज हो, बट जनरली आपसे पूछेगा तो ये किसका एड्रेस है? लूप बैक एड्रेस का है, जो भी 127 से स्टार्ट हो रहा है। ये बात समझ में आ गई? ओके। तो हाँ सर। इसलिए दो घटा देता है कभी कभी, 2 की पावर 7 - 2, यानी 128 की जगह कितना देगा बच्चों? 126 देगा। आंसर में ऑप्शन में दे रखा होगा 126, 127, 128, 129, तो आपको ऑप्शन 126 क्लिक करना है कि क्लास ए में कितनी नेट आईडी होती है? 126। क्योंकि जीरो वाली नेट आईडी आप दुनिया में किसी को नहीं देते, 127 वाली भी दुनिया में किसी को नहीं देते, बाकी वाले आप किसी भी उसको दे सकते हैं। ये बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं? तो ये इसलिए मैंने अलग से लिख लिया, क्लास ए की नेट आईडी। होस्ट में सब में -2 होता है, क्यों होता है? क्योंकि एक नेट आईडी के लिए रिजर्व है ये दोबारा और एक, बताना सर, 126 क्यों मार्क करेंगे? देख, क्लास ए में कितनी नेट आईडी, होस्ट आईडी होती है? 24 बिट होस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, तो 24 - 2 क्यों कर रहे हैं? दो माइनस, क्योंकि एक है नेट आईडी के लिए रिजर्व, और एक कॉम्बिनेशन यूज हो जाएगा किसके लिए? ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। ऐसे ही क्लास सी में कोई भी नेटवर्क केवल कितनी रख पाएगा? 8 बिट डिजिट है होस्ट के लिए, लेकिन सारी बिट 0 यूज हो जाएंगी नेट आईडी के लिए, और सारी बिट 1 यूज हो जाएंगी उस पर्टिकुलर नेट की ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए, तो ये नहीं करेंगे, है ना? नेट आईडी कैलकुलेट करना जब हमने सीखा था, ये सिंपल है, कितनी डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं। क्लास ए में पहला ऑक्टेट करते हैं, बट पहले ऑक्टेट की आपने सारी बिट यूज करी क्या? केवल आप कितनी बिट यूज करते हैं? 7 बिट। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? 2 की पावर 7। क्लियर? क्लास, अरे भाई ये बात समझ में आ रही है? यहां पे देखो ना, हाँ सर। क्लास ए में आप कितने कॉम्बिनेशन यूज कर पाते हो? जी ट्रिपल, सारे जीरो से सारे वन तक थोड़ी, ये तो जीरो यूज ही नहीं कर रहे हैं आप, तो एक बिट तो फिक्स है ना, तो केवल कितनी बिट यूज करता है क्लास ए? 7 बिट, पहले ऑक्टेट की। अब क्लास बी के पास दो ऑक्टेट है, पहला भी और दूसरा भी, पर पहले वाले में से 10 को तो यूज ही नहीं किया इसने, केवल ये 6 डिजिट यूज किए हैं बची हुई। 6 डिजिट 128 से 191 बना के भी दिखाया था सुबह, 128, 129, जब ये, सॉरी, ये हम क्लास सी के लिए बना रहे थे, 192, 193, 94 ऐसे करके बनाई थी, तो एक तो यूज ही नहीं हो रही ना, जैसे इसमें तीन हाँ बिट सर। यूज नहीं होंगी। तो अब इसमें से केवल क्लास बी में आप पहले ऑक्टेट में 6 यूज कर पा रहे हैं, अगले में से 8, तो 8 और 6 कितनी हो जाएंगी? 14। क्लास सी के लिए पहले ऑक्टेट में से 5 कर रहे हैं, फिर 8, फिर 8, यानी टोटल हो जाएंगे 21। तो जितनी बिट है उतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन कहां से आ गए? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहले वाले में 2 की पावर 7, यानी टोटल बन जाएंगे 128। दूसरे वाले में 2 की पावर 14, तो वो बन जाएंगे आपके 8,192। ठीक है? सी वाले में 2 की पावर 21 हो जाएंगे, तो लगभग 20 लाख। इतने नेट आईडी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन क्लास ए में यहां पे भी -2 करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे? -2। ये -2 क्यों हो रहा है? आप कभी सोचो यही वाला कॉन्सेप्ट है क्या? फिर इन सब में भी -2 कर दो, नहीं। ये -2 इसलिए करने पड़े, क्लास ए में ना दो स्पेशल एड्रेसेस भी हैं। क्या क्या स्पेशल एड्रेस हैं? जैसे जीरो नेट आईडी आप किसी के लिए यूज नहीं कर सकते, जीरो मतलब पहली डिजिट 0.18.15.19, ये किसी को नहीं दे सकते इंटरनेट पे, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होने वाला आईपी एड्रेस किसी को नहीं दिया जाएगा, ये डीएचसीपी क्लाइंट के लिए रिजर्व है। ये बात समझ में आई है? अभी भी नहीं आई? जी और 127 वाला किसी को नहीं दे पाएंगे ऐसा वाला, क्योंकि ये लूप बैक एड्रेस के लिए यूज होता है नेटवर्क पे। तो ये दो आईपी एड्रेस मतलब जीरो से स्टार्ट होने वाले और 127 से स्टार्ट होने वाले, यानी जीरो नेट आईडी किसी भी की भी नहीं हो सकती, और 127 भी नेट आईडी किसी की नहीं हो सकती। तो यानी क्लास ए में हम केवल कितनी नेट आईडी यूज कर सकते हैं? 126। समझ में आई? 128 यूज नहीं कर सकते, मतलब जीरो से लेके 127 तक सारी यूज नहीं कर सकते, हम केवल एक से लेके 126 तक यूज कर सकते हैं। जीरो डीएससीपी क्लाइंट के लिए और 127 इसके लिए। समझ में आ गई या नहीं? जी हाँ जी सर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें कितनी नेट आईडी है, कहानी खत्म, बस इतना सा काम है, कर लेना उसको। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम काम को। क्लास ए में अब बच्चों एक तो कॉन्सेप्ट था नेट का, नेट आईडी बनने का, है ना? बोलो।
हाँ सर। जी। एक क्वेश्चन होते आते हैं आप सबनेटिंग के। तो सबनेटिंग के क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ, बट उससे पहले ना मैं आपको नेट और सबनेट का डिफरेंस हमेशा याद रखना। नेट का मतलब क्या होता है? अगर ये मैंने आपको दिया नेट मास्क, मैंने क्या बोला? क्लास ए का नेट मास्क। क्लास ए का नेट मास्क क्या होता है आकांक्षा? 255.0.0 हाँ। डॉट जीरो, यही तो होता है ना? हम्म। होता है। तो क्लास बी का क्या होता है? 255.255.0.0। नेट मास्क का मतलब है नेट के लिए कितनी आईडी यूज कर सकते हैं। तो नेट के लिए कितनी बिट यूज करना है? शुरू की ये वाला ऑक्टेट, है ना? यानी पहला ऑक्टेट हटा देते हैं हम, इसमें शुरू के दो ऑक्टेट हटा देते हैं क्लास बी में, क्लास सी में तीन हटा देते हैं। वो कहलाता है नेट मास्क। एक चीज होती है बच्चों सबनेट मास्क। क्या होता है एक सबनेट मास्क? सबनेट मास्क क्या है? नेट के अंदर सबनेट बनाना। सबनेटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? थोड़ा आइडिया ले लो। जैसे क्लास ए में मैंने एक नेटवर्क बनाया 18.0.0.0। आकांक्षा इसके अंदर टोटल कितने होस्ट पॉसिबल हैं? मान लो किसी कंपनी ने, होस्ट। गूगल ने मुझसे ये नेट आईडी ले लिया कि मुझे ये नेट हाँ। आईडी दे दो, ठीक है? जी। ओके। तो 18, अब इसके 18.5। सुनो, इसके पास कितने होस्ट पॉसिबल है? होस्ट मतलब ही कितने लोगों को अपना अपना एक एक आईपी एड्रेस दे सकता है। 2 की पावर 24 हम्म। माइनस 2, 2 की पावर 20 हाँ जी। लगभग 10 लाख होता है। 21 कितना हो जाएगा? 20 लाख, 40 लाख, और फिर 1 करोड़। अब 80 लाख और 1 करोड़ 60 लाख। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास 1 करोड़ 60 लाख कंप्यूटर होंगे क्या? अगर किसी नहीं। ऑर्गेनाइजेशन को मैं आईपी एड्रेस दे भी दूं तो वो अपने अंदर कितने होस्ट बना लेगा? 1 करोड़ 60 लाख होस्ट तो बहुत होते हैं, तो बर्बादी बहुत होगी। समझ में आ रही है? इसलिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। मान ले अपने अंदर 100 जने ले ले, उन 100 जनों के हम्म। अलग अलग रैंक, तो मैनेज इजी हो जाएंगे। समझ में आ रही है? तो इस चीज को करना बोलता है सबनेटिंग। सबनेटिंग की जरूरत क्यों है? मैनेज इजी हो जाएगा और ज्यादा आईपी एड्रेसेस वेस्ट नहीं होंगे। समझ में आई या नहीं है? क्वेश्चन इस चीज पे तो बनना नहीं है, इस थ्योरी पे कि सबनेटिंग क्या है। क्वेश्चन जिस चीज पे बनना है वो बता रहा हूँ। सबनेट मास्क दिया फॉर क्लास ए, डायरेक्ट करना बता रहा हूँ क्योंकि देखो बच्चों, डिटेल का आपको पता है। पहली बात तो इस क्वेश्चन को आने के चांस 1% है ना? करने वाला क्वेश्चन आया तो मगर आएगा इस तरीके का ही। देखो कितनी जगह पे आता है। गेट नेट आपको बहुत जगह ये क्वेश्चन मिलेंगे। सबनेट मास्क दे रखा है, होस्ट पूछ लेगा सीधे, और निकालना बहुत आसान है, इसीलिए बता रहा हूँ। कोई टेंशन है ही नहीं। सबनेट मास्क क्लास ए का मैंने दे दिया आकांक्षा 255.240.0.0। अब एक बात बताओ, क्लास ए का आपको पता है नेट, अब इसमें ये पूछ ले टोटल सबनेट कितने होंगे। टोटल सबनेट पूछेगा या तो कितने हैं इसके अंदर, या पूछेगा होस्ट पर सबनेट कि एक सबनेट के अंदर कितने होस्ट आ रहे हैं। हेलो, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे ही क्लास बी का होता है, ऐसे ही क्लास सी का होता है। ये बात क्लियर है? अब मैं आपको पहली बात तो कुछ यहाँ पे डायरेक्ट वाली चीजें दिखा देता हूँ। बाइनरी बनाते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 कितने हो गए? 4 3 7 और एक 8। ये किसकी बाइनरी है बच्चों? 128 की। क्योंकि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा ना, इनमें से ही कुछ देगा। हेलो, क्लियर है? ये किसकी बाइनरी होती है? 128 की। 128 के बाद ये 64 होता है। अरे 1 2 4 8 16 32 64 128 है ना? अगर मैं इन दोनों को हाँ। वन कर दूं तो ये किसकी बाइनरी होती है बच्चों? 3 और 3 6 2 8। किसकी होती है? 192 की। अगर इन हाँ तीन जी। को वन कर देता हूँ, मेरे मेरी आवाज रिपीट हो रही है, कोई एक टू टू बंद करे। फोर हाँ, ये हो गई 2 to 4 की। अगर मैं इन सबको कर देता हूं 1, तो ये बाइनरी हो जाएगी बच्चों 240 की। देखो सारे 1 किसकी बाइनरी होती है? 4 और 4 8। अगर इन सबको 1 कर दो, ये 255 है। मैं इसे लास्ट वाले को ऑफ कर दूं तो कितना घटा दो 255 में से? एक घटा दो, 254 हो गया। इन दो को ऑफ कर दो तो तीन घटा दो। अरे समझ आ रही है? दोनों को ऑफ कर देता तो तीन घट गया। ये जब देखो बाइनरी बनाना बताऊंगा ना तब बता दूंगा इस चीज की डिटेल, मगर यही वालों की कुछ आती है। ये मैंने सामने इसलिए लिख दिया, आपको करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि मुझे तो कॉन्सेप्ट समझाना, बाइनरी थोड़ी समझानी है। पैसा तो है नहीं पेपर में बिना डिजिटल पढ़े जाओगे, तो डिजिटल हम पढ़ ही लेंगे। तो 0 0, यहाँ पे ये बाइनरी किसकी हो रही है बच्चों? 252 की। अब अगर मैं इस वाले को भी 0 कर दूं, मतलब 111, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? ज्यादा बना दिया क्या? 4 और 4 8 सही है, ठीक है। तो ये 4 1 हो गए, और इसके बाद ये 1 ले लिया और ये तीनों कर दिए 0। ये किसकी बाइनरी है? 248 की। ये वाली ज्यादा पूछी जाती है।
समझ आ रही है? हेलो, जैसे मैंने यहाँ पे हम्म क्वेश्चन क्या दिया था, 240 क्लास ए का बोला इसने। देखो बच्चों, निकालना बहुत आसान था, ये बाइनरी आपको पता ही होंगी, इतनी भारी चीज ये है नहीं। 128 प्लस 192 बनाना तो 128, और ये शुरू की 2 बिट वन कर दो, 192 है। 3 को कर दिया 224, 4 को वन कर वन दिया वन वन 240। देखो 8 की 8 क्या होती है, 255। 1 2 4 और 8, 8 4 12 और 2 14 और 1 15, इन चारों को ऑफ कर दूं तो 15 घट जाएगा ना। तो 4 ऑफ कर दिया, यानी हम्म, 15 घटा लो, 240। इन 3 को ऑफ करता तो 4 प्लस 2 प्लस 1, 7 ही तो ऑफ हुआ, 7 घटा दो, 248। ऐसे करके मतलब डायरेक्ट बाइनरी बना लेते हैं। वो बाइनरी करना सिखाएंगे, आप भी इतनी फास्ट कैलकुलेट कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। फिलहाल यहाँ जाइए, इसने क्वेश्चन क्या दिया, क्लास ए का सबनेट मास्क दिया और ये क्वेश्चन पूछ लिया। देखने में लगेगा पता नहीं यार क्या क्वेश्चन है, और बच्चों बहुत ज्यादा आते हैं, आप नेट में उठा के देखोगे ना, हर बार एक आध क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, ये है ना, गेट में भी बहुत आते हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्लास ए में नेट के लिए कितनी यूज होती है आकांक्षा, शुरू का फर्स्ट ऑक्टेट, हाँ जी। यानी ये तो नेट के लिए था ही था। सबनेट मतलब इसने जो मेन वाला था ना, उसके अंदर कितने आदमी बनाए हैं। क्लियर हो रही है बात, कितने उसने क्रिएट किए, तो ये कैसे पता चलेगा, सबनेट के मास्क एड्रेस से। तो सबनेट का मास्क एड्रेस, अब जो बचा वो सारा सबनेट का है। तो 240 का मतलब सबनेट के लिए ये वाली बिट यूज की है। 240 का मतलब क्या है आकांक्षा, ये तो सबनेट के लिए इसने कितनी बिट यूज की है, 4। समझ में आ रही है कि नहीं सागर, ये बात देख के क्लियर हो रही है भाई, सबनेट के लिए मतलब आप बाइनरी बना लेनी है सिंपल। कितनी बिट यूज की इसने, सबनेट के लिए 4 बिट। तो टोटल सबनेट कितने होंगे, 2 की पावर 4 - 2, यानी 16 - 2 14। आकांक्षा क्लियर हुई। अब इसने होस्ट भी पूछा है कि हर सबनेट में कितने होस्ट हो सकते हैं। तो देखो होस्ट कैसे पता चलता है, क्लास ए में तो 24 होती है, मगर सबनेटिंग कर रखी है ना, इसने सबनेट के अंदर होस्ट पूछे हैं, तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। सबनेट के लिए देखो, ये पूरी 8 की 8 ऑक्टेट किसके लिए है, किसके लिए है, होस्ट के लिए। ये सारी भी होस्ट के लिए है। ये 240 लिखा था, 240 की बाइनरी बनी थी ये। सबनेट ने केवल कितनी यूज की, ये 4। ये 4 किसके लिए खाली है, जो सारे जीरो हैं वो किसके लिए होते हैं अभी, होस्ट के लिए। बच्चों, जैसे मैं नेट मास्क एड्रेस बताऊं, 255.0.0.0, इसका मतलब 255 का मतलब शुरू की 8 बिट कौन यूज कर रहा है, नेट आईडी। और ये नेट वाली आईडी, 24 कौन यूज कर रहा है, होस्ट आईडी। होस्ट आईडी। तभी तो हम कहते हैं क्लास ए में नेट कितने हैं। अब 8 में से पहला जीरो यूज नहीं करता तो 2 की पावर 7 रहते हैं। होस्ट कितने रहते हैं, 24 यूज कर रहा है तो 2 की पावर 24। समझ में आई या नहीं। जी। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट था, तो आपको सबनेट पूछे, टोटल सबनेट कितने हैं। अब ये क्लास ए का था, उसने बता दिया आपको ये किसका है, क्लास ए का। क्लास ए पता चलते ही मुझे पता चल गया, पहला ऑक्टेट तो भूल जाओ, वो तो नेट आईडी के लिए था। अब बाकी बचे हुए में से देखो कितने वन बन रहे हैं। तो अगर आप इस पूरे की बाइनरी लिखते भी तो वो क्या होता, 240 के लिए ये लिखी जाती, डॉट, ये 8 के 8 जीरो होते, डॉट 8 के 8 जीरो होते या नहीं, बोलो। हाँ जी। अब शुरू की 8 यस बिट सर। ये वाली तो नेट आईडी में चली गई। होस्ट के लिए कितनी बिट मिली है इसे, सबनेट के लिए, सबनेट के लिए मिली है 4 बिट। और होस्ट के लिए चार। कितनी बची, ये 4, ये 8 और ये 8। तो यानी 8 + 8 16 और +4 20, यानी टोटल सबनेट कितने होंगे, वो होस्ट कितने होंगे हर सबनेट में, 2 की पावर 20 - 2। अब भी हर सबनेट के अंदर 10 लाख कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दे सकते हो आप। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है नहीं। इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन दे देता हूं, क्लास ए का सबनेट मास्क दोबारा देखो क्या दिया है इस बार। सबनेट मास्क इस बार मैंने दिया बच्चों क्या, 255, देखो ये कुछ भी दे सकता है, 255.192.0। मैंने वे वाले क्यों करने बताए बच्चों, जिससे आपको डायरेक्ट हो जाए। इसने पूछे टोटल सबनेट कितने होंगे और होस्ट पर सबनेट कितने होंगे, यानी हर सबनेट के अंदर कितने होस्ट पॉसिबल हैं। आकांक्षा एक बात बता, नेट आईडी के पहली वाली किसके लिए खत्म हो गई, ये तो नेट आईडी के लिए चली नेट गई। आईडी। अब होस्ट के लिए कितनी बची, 255 का मतलब ये 8 के 8 वन है। समझ आ रही है, हाँ वन। 8 के 8 वन है, तो 8 बिट तो ये हो गई। 192 का मतलब होता है, देखो यहाँ पे देखो, 192 क्या है, 2 1 है, बाकी डबल सारे जीरो। डबल वन। यानी यहाँ पे सिर्फ कितनी बिट मिली है, 2। तो दो। यानी सबनेट के लिए टोटल बिट कितनी मिली है, 10। तो 2 की पावर 10 2 की पावर -2। क्लियर, माइनस। क्लियर या नहीं, सबनेट। अब होस्ट की बात करूं, तो इस वाले ऑक्टेट में से होस्ट के लिए कितनी बची, 6। छह तो है। छह तो जीरो थे ना, और यहाँ 8 के 8 जीरो हैं, जीरो हैं सारे के सारे की नहीं।
तो 8 और 6 हाँ जी 14, यानी होस्ट कितने 14। होंगे सब किसी में 2 की पावर 14 माइनस 2। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हाँ जी क्लियर हो गई होगी सबको? सागर, पेपर क्वेश्चन तो निकाल लोगे ना पेपर में? कहानी खत्म है। यस मान लो सर। अगला क्वेश्चन आपको मैं ऐसा दे देता हूं, क्लास बी का दे दिया। कौन सा? क्लास बी का सबनेट मास्क। देखो बच्चों ये ध्यान देना, सबनेट मास्क दे रहा है या नेट मास्क? सबनेट मास्क ही देगा, सबनेट पूछेगा तो सबनेट मास्क मान लो मैंने ये दे दिया 255.255.248.0। अब मैंने इसमें पूछ लिया टोटल कितने होस्ट हैं, सॉरी क्या क्या पूछेंगे, टोटल कितने सबनेट कितने बने बच्चों, वो पूछना है इसमें। तो टोटल सबनेट पूछे हैं और होस्ट पर सबनेट पूछे हैं, यानी हर किसी में कितने होंगे। ओके, बहुत इजी निकलेगा। क्या करना है आपको, जस्ट 255, देखो क्लास बी है अगर ये, तो आकांक्षा यहाँ की शुरू की ये किसके लिए पहले यूज हो के गई? दो तो नेट आईडी के लिए। तो इसे तो हाँ भूल ही जाओ। होस्ट अब तो आपको सबनेटिंग के लिए देखना है, 248 की बाइनरी होती है बच्चों ये। 255 में से 7 घटा दो ना, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो ये 255 की बाइनरी। बाकी सारे ये जीरो थे ही। तो आप एक बात बताइए, सबनेट के लिए कितनी बिट यूज करी है इसने? 5 हाँ जी बोलोगे? 2 की तो पावर यानी 5। टोटल सबनेट बनेंगे 2 की पावर 5 माइनस 2, यानी 32 माइनस 2 30। होस्ट कितने बनेंगे हर किसी के अंदर? अब बच्चों होस्ट की कैलकुलेट करो। होस्ट के लिए 3 बिट तो यहाँ बच रही हैं और 8 ये रही, मतलब 3 तो इस ऑक्टेट में होस्ट के लिए बच रही हैं और 8 बच रही है यहाँ पे। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 11। 2 की पावर 11 माइनस 2, 2 की पावर 11 होता है 2048, यानी 2046 आ जाएगा। बोलो हो गया क्वेश्चन या नहीं? सेम अगले क्वेश्चन आप, ये जो मैंने पहले लिखे हुए थे कि ये करवाऊंगा, ये यहां से हो जाएगा। क्लास ए का मेरे ख्याल से ये कर सकते हो खुद नहीं, क्लास ए का नेट मास्क है, हाँ तो जी ये नेट आईडी के लिए रिजर्व। हाँ सर। यहां से कितनी बची? 8, और यहां से 128 का 8 मतलब केवल एक बिट, यानी सबनेट कितने होंगे? 2 9 की पावर 9 माइनस 2। अब होस्ट पूछे तो 7 बिट बची यहाँ और 8 बची यहाँ, 8 और 7 कितने माइनस हुए? 2 15। 8 तो और 2 की पावर 15 15 2 की पावर माइनस 2। 15 ठीक। अगला क्वेश्चन ये क्लास सी का दे रखा है। देखो बच्चों क्लास सी का मतलब क्या हो जाएगा बोलो? फर्स्ट के 3 नेट तो आईडी। 3 तो भूल ही जाओ, नेट आईडी में गए। 224 का मतलब ये बाइनरी है, तो नेट आईडी के लिए केवल कितने वन मिल रहे हैं? 3 वन। तो यानी 2 की तो पावर 2 की 3 पावर माइनस 2, यानी कितने सबनेट पॉसिबल है? 6 सबनेट। और हर सबनेट के अंदर कितने होस्ट हो सकते हैं? 2 की पावर 5 माइनस 2, यानी 30। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सारी कहानी। अब देखो एक हाँ क्वेश्चन जी ये आपका गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। क्लास बी का नेटवर्क ये है इंटरनेट पे, इसका सबनेट मास्क ही दे दिया। क्लास बी है आकांक्षा, तो क्लास बी का मतलब शुरू के 2 नेट आईडी में गए। 2 हाँ जी 248 का मतलब 5 वन है। जब इसको आप एक दो बार कर लोगे ना, देखो कहीं पे भी आप क्वेश्चन देखोगे ना, ये वाले ही दे रखे होंगे, जिससे बच्चों को ना बाइनरी कैलकुलेट करने में समय बर्बाद ना हो बच्चों का। अब आप मुझसे कोई भी पूछेंगे ना, मान लो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 128 लिखा होता तो एक वन है, 192 में 2, 224 में 3 वन है, 240 में 4 वन है, 248 में 8 5 वन है, 252 में 6 वन है, 254 में 7 वन है, और 255 का मतलब सारे वन है। समझ में आई या नहीं? तो हम तो देखते ही मान लो ये क्या है, 248 है, दिमाग में अपना फिगर बन जाती है 5 बिट। तो इसने पूछा, मगर इसने क्या पूछा है? मैक्सिमम सबनेट पूछे हैं, होस्ट सबनेट में कितने होंगे। तो यानी 5 बिट तो इसके लिए खत्म कर दो, बची कितनी? 3 यहाँ और 8 यहाँ, 8 और 3 11। 2 की पावर 11 माइनस 2 कितना होता है? माइनस 2 2 की पावर 10 2 होता है 1048 1024। 11 होता है 2048। 2048 2048 में से घटा दो 2046। अब देखो बच्चों, जिसने अगर कैलकुलेशन में जल्दीबाजी में 1024 कर लिया ना, -2 करके भी ऑप्शन में है, दिख रहा है नहीं? 1022 भी जी ऑप्शन आंसर में था। तो बस वही थोड़ा प्रैक्टिस से चीजें हो जाती हैं, कहानी खत्म। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गया होगा सबका। एक और क्वेश्चन इसके बेसिस पे, शायद मैं पिछली बार मैंने सबनेटिंग भी करके दिखाई थी, ये जरूरत नहीं है अभी। जैसे एक क्वेश्चन बच्चों ये आ गया। अब देखो उस वाले में सबनेट का मास्क एड्रेस दिया है आकांक्षा, इसमें इसने क्या बोला है? क्लास बी है। क्लास बी का मतलब आपको पता चल गया, जो 8 ऑक्टेट 4 2 के 2 ऑक्टेट थे, हाँ इसमें से शुरू के 2 तो हटा ही दो, भूल जाओ, यानी अगली 16 डिजिट बची। उसमें से इसने कह दिया 6 बिट सबनेट के लिए यूज कर रहे हैं। इसने अपने आप ही बता दिया कितनी बिट यूज कर रहे हैं सबनेट के लिए, 6। है तो बच्चों तीसरे ऑक्टेट में से हमारे होस्ट के लिए कितनी बिट बची? 2 और 8 ये थी, यानी सबनेट के लिए 6 बिट है और होस्ट के लिए 10 बिट है। तो 2 की 10 पावर 6 माइनस 2 यानी 62, और 2 की पावर 10 माइनस 2 यानी 1024 माइनस 2 1022
1022 आंसर आ गया। समझ में आया? इसका क्वेश्चन अगर ये जी। नेट मास की टर्म में देता तो क्लास बी का नेट मास क्या बनता बताओ? सब नेट मास्क नहीं, सब नेट मास्क क्या बनेगा? 255.255 डॉट, बताओ क्या बनेगा? 6 बिट का मतलब होता है 252.0। ऐसे भी ये क्वेश्चन देता, आंसर वुड बी सेम। समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। तो इतना भारी काम नहीं था समझाने में, देखो वक्त लगता है, मगर अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा आपके टीजीटी के लायक नहीं है भाई, उसने डायरेक्ट दे दिया। कितना समय लग रहा है इसको निकालने के लिए? तो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं अब आपसे, सागर 255.255.240.0 क्लास बी का सबनेट मास्क एड्रेस है। क्या है ये? सबनेट मास्क एड्रेस। मुझे ये बताना है आपको, टोटल सबनेट कितने हैं, कितने सबनेट बन रहे हैं इसमें, बताना जरा सागर। नहीं आता सर। नहीं आता बाइनरी? अच्छे तरह बाइनरी के भी तो प्रॉब्लम है। बाइनरी अगर यहां लिख दूं तब 240 की बाइनरी लिख सकता हूं, ये होती है। अब भी नहीं बन रही बात? नहीं सर। अच्छा निताश्री आप ट्राई करना, कितना आएगा आंसर इसका? हो जाना चाहिए था भाई, कोई बात नहीं, दोबारा देखेंगे इसको। निताश्री, क्लास बी का सबनेट मास्क एड्रेस ये दे दिया, ये पूछ रहा है टोटल सबनेट कितने पॉसिबल हैं। है ना? है ना? सर ड्राइव कर रही हूँ, एक सेकेंड। ओके। गौरव, तो ड्राइव में तो क्या ही समझेगी। सर 2 की पावर 4 - 2। ओके। हाँ। तो बच्चों देखो कुछ भी नहीं था इसमें, आप यहाँ पे देखेंगे क्लास बी का सबनेट मास्क है। क्लास बी में शुरू की 2 ऑक्टेट किसके लिए रिजर्व है? नेट आईडी के लिए। किसके लिए रिजर्व है? नेट आईडी के लिए। बचे कितने? अब ये 240 है, दो की अब पावर हमें, चार हाँ -2 हो जाएगा। तो 240 का मतलब ये मैंने आपको लिख के दे दिया। तो नेट आईडी के लिए कितनी बिट वन हो रही थी वो देखना था हमें सब नेट के लिए, तो 4 बिट है। अब अगर मैं होस्ट पूछता इसमें, तो देखो यहाँ ये बाइनरी किसकी बन रही है, 240 का मतलब क्या बाइनरी थी, ये वाली। और आगे 8 के 8 जीरो थे। तो होस्ट के लिए कितनी बिट यूज कर रहे हो आप? 8 और 4 सबनेट के लिए 12। आपने यूज करी 4 बिट। तो सबनेट कितने बन जाएंगे? 2 की पावर 4 - 2। और बस टोटल तो होस्ट अगर पूछेगा हर सबनेट में, होस्ट पर सबनेट, तो होस्ट के लिए आप ये देखते हैं कितनी बिट जीरो बच रही है मास्क एड्रेस में। तो 4 जी। यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है। तो 4 और 8 12, तो यानी दो की 12 पावर बारह माइनस माइनस दो माइनस 2। इसको एक बार शांति से घर पे देखना, 1-2 दिन में डिजिटल हो जाएगी, उसके बाद इस क्वेश्चन को करके देखोगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। फिलहाल आगे चलो अब। ठीक। सर एक ये सबनेट में जो -2 करते हैं, ये उसी वजह से करते हैं, एक ब्रॉडकास्टिंग के लिए और एक नेटवर्क के लिए। हाँ, अगर देखो ये कॉन्सेप्ट वही है, अगर इसमें हम ये काम करेंगे ना गौरव, इस अब मान ली इसने इसके अंदर 2 की पावर 4 - 2 16 - 2 14 सबनेट बना लिए। मान ली इस नेटवर्क ने अपने 14 बना लिए। अब इसे कोई मैसेज देना है कि मेरे इन 14 के 14 आदमियों पे जाए, तो ये सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करेगा। और वही बात, सारे जीरो तो नेट इसमें ही खत्म हो गए। लाइकवाइज ऐसे ही यहाँ पे इसका पहला जो एड्रेस होगा, सारे जीरो तो यहाँ पे खत्म हो गए, और सारे वन। अगर ये सबनेट अपने किसी होस्ट को सारे भेजना चाहता है ना, मान ली इसके अंदर कितने होस्ट बन रहे हैं, दो की हाँ पावर जी। बारह माइनस दो 2 की पावर 11 हो गए 2046, 4096, यानी 4094 होस्ट होंगे इसमें हर किसी में। अब इसे कोई मैसेज सबको भेजना है, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी तो रखना पड़ेगा ना एक, इसलिए। तो इसलिए सबनेट में भी और इसमें भी दोनों में माइनस कर रहे हैं। क्लियर हुई? ओके सर। ठीक है। वो समझाने को तो हाँ मैंने जी सर। डिटेल में शायद पिछली बार ये सारे बना के भी दिखाए थे कैसे सबनेटिंग बनती है, बट अभी उसका टाइम बर्बाद करने का ये भी मैं करवाता नहीं। बट वही बात है, जब चीज करी, क्वेश्चन ना आप देखोगे, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन उसमें ऐसा भी दिखाऊंगा जो बहुत डीप का पूछ रखा है। कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो बीजर कर्व आया ना, बीजर कई कर्व कई जगह यूनिवर्सिटीज में भी नहीं पढ़ाते। बिल्कुल सबसे कंप्यूटर ग्राफिक्स के लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बीजर कर्व, उसके ऊपर क्वेश्चन बन रखा है उसमें। ठीक है। तो फिर कई बार अब जैसे नेटवर्किंग में ना क्रिप्टोग्राफी, वैसे क्रिप्टो अलग से भी सब्जेक्ट है, बट अगर फ्रोजन आप पढ़ रहे हैं तो सबसे लास्ट चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क का है क्रिप्टोग्राफी। और मेरे ख्याल से 5 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने उसके अंदर देखे हैं। हाँ जी। तो कोई भी है। टॉपिक छोड़ने पे भी ना ये भी हो जाता है, मान ले हमने सब चीज पढ़ी ईमानदारी से, यही इसी चीज को तो किस्मत कह देता है। मान लो मैं आपको ना, देखो बाद में हम इस सब चीज को समराइज लिख लेंगे पेजेस पे। ठीक।
अब यार वो किस्मत है कि मान लो मैं नेटवर्क के आपको 2 पेज लिख के दे रहा हूँ, 99% क्वेश्चन उसी में से फंस जाएगा, है ना। बट क्वेश्चन कई बार मान लो हमने टॉपिक कंसिडर किया कि आईपी एड्रेस तो यार इतना इंपॉर्टेंट था ही ना, आईपी एड्रेस से 4 क्वेश्चन आ जाए, क्या करोगे फिर? समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं टॉपिक कभी पढ़ाते हुए वैसे इसलिए चीजें नहीं छोड़ता, जो सब्जेक्ट कर रहे हैं वो ऐसा करके जाएंगे, वो तो होने ही है उसके क्वेश्चन, ऐसा होना चाहिए। अब वक्त हम पे रहा, अब कई बार मतलब मुझे लगता है यार क्या पता पेपर अभी आ जाए, तो मैं जल्दी खींचने की कोशिश करता हूँ, है ना। कई बार ये भी लगता है अभी अनाउंस होगा तो अभी तो टाइम लगेगा, बट दो तरीके की मिक्स्ड फीलिंग रहती है। बट स्टिल डीप का भी काम हो जाता है, वैसा भी हो जाता है, तो दोनों साइड से काम चल रहा है। अब करते हुए मैं जो आपको इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, आप उसको शॉर्ट में बना सकते हैं, समझ रहे हैं? उसको शॉर्ट में बना लीजिए, केवल उसको करिए। बाकी चीज समझने के लिए जैसे ये समझा ना बच्चों, इसको भले से करने में टाइम लगाओ, जितनों को ये चीज समझ में आ गई होगी, मेरे ख्याल से आपको इसको पढ़ के देखने की भी जरूरत नहीं है। एक बार सिर्फ सबनेट मास्क एड्रेस लिख लो, खुद से ये चीज याद रहेगी। जो चीज प्रैक्टिकल वाली है ना, उसमें टाइम भले लगता है, बट वो चिपक जाती है। ठीक है, अब खैर आगे आ जाइए आप लोग। क्लासलेस, एक चीज और यहाँ पे, जैसे कभी कभी ये /19 करके कुछ लिख दे। /19 का मतलब होता है कितनी बिट यूज हो रही है। जैसे हम, आकांक्षा यहाँ पे लिखा है मान लो 255.255.248.0, क्लास बी का है ये सबनेट का एड्रेस। जी। क्या है क्लास बी का सबनेट एड्रेस? तो क्लास बी के नेट के लिए तो 16 यूज हो रही है, 248 का मतलब है हाँ 5 बिट यहाँ पे भी है। तो सबनेट के लिए टोटल 1 कितने हैं? ये 8 के 8 1 थे, ये भी 8 के 8 1 थे, हम्म, और इसमें थे 5 1 थे और 3 0 थे, डॉट 0 थे। तो इस एड्रेस को एक तरीके से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, /21, 8 और 8 16 और 5 21, /21 का मतलब है आप लिख रहे हैं 255 जैसे यहाँ 29 लिख रखा है, इसका मतलब क्या है? 255 255 255, 8 या 24 ही हुए ना अभी, यहाँ पे कितना लिखना हम्म, पड़ेगा? 248, 248 नहीं तो 24, हाँ 24 और 5 29 होगा ना, तो 5 बिट वन करनी है, 5 बिट वन करने का मतलब 248। समझ में आई? अभी एड्रेस भी किसका था? तो क्लास सी का था। 29 का मतलब क्लास सी में अगर मैं ऐसा लिख देता, क्लास सी का ये एक सबनेट एड्रेस दे दूं, कौन सा एड्रेस? सबनेट एड्रेस। अब मैं आपसे पूछ लूं कितने होस्ट होंगे, कितने सबनेट होंगे, बताना कितने होंगे। क्लास सी का मतलब ये 3 नेट आईडी के लिए खत्म। हाँ, ये तो समझ जाएंगे। सबनेट के लिए कितने बच रहे हैं? सिर्फ 5। तो क्या आएगा? 2 की पावर 5 माइनस 2, यानी सबनेट होंगे 30। और हर सबनेट के अंदर कितने होस्ट होंगे? होस्ट के लिए कितनी बिट है बची हुई? 3 बिट। तो 2 की पावर 3 माइनस 2 यानी 6, है ना। तो बच्चों यही क्वेश्चन ये भी है, इसने 198 दे दिया, तो क्या आपको इसको देख के पता नहीं चल रहा कि ये क्लास ए है, बी है, सी है? क्लास। तो ये क्लास सी है, /29 दे रखा है, इसका मतलब आपके पास इसका सबनेट मास्क एड्रेस कौन सा है? ये वाला है। और क्लास सी है तो आप देखते ही समझ जाएंगे, 29 का मतलब 24 तो खत्म हो गई किसमें? नेट आईडी में। 8 दिया 24, शुरू की 24 किसमें चली गई? नेट आईडी में। इसमें कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो 24 में से कितनी बची? 5। तो 5 किसके लिए यूज हो रही है? सबनेट के लिए। 2 की पावर 5 माइनस 2 और 2 की पावर 3 माइनस 2 किसकी बचेंगी? होस्ट की। अरे किसी के लिए भी लिख के दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को ये पता कैसे दे सकता था? क्लास बी का ना बोल के कोई आईपी एड्रेस कोई भी ले लो, स्लैश में क्या बोल देगा ये? क्लास बी का होता है यहाँ पे कोई 150.15.18.19 कुछ भी बोल दिया, स्लैश में सिर्फ ये क्या यूज कर लेगा बच्चों? यहाँ पे 21। 21 का मतलब क्या है आकांक्षा? 21 का मतलब है, अब एक आप, एक अब इसने नहीं स्लो बताया पे क्लास ए है, बी है, क्या है, कुछ नहीं बताया इसने इस क्वेश्चन में। मेरे को ये दे सबसे दिया है एक चला। आईपी एड्रेस /21, पूछ ले कितने सबनेट है। तो आप इसे देख हाँ के समझ जाएंगे क्लास बी का है ना। जी। क्लास बी का है मतलब शुरू के 2 दो ऑक्टेट तो यानी 16 बिट हाँ तो किसके लिए गई होंगी? नेट आईडी के लिए। स्लैश में जी। 21 है, दैट मीन्स आपके पास सबनेट के लिए कितनी बची? 5। अच्छा, और तो होस्ट टू के लिए की कितनी पावर बची फाइव आपके पास? माइनस 3। 11। अब देखो होस्ट के लिए 21 में से कितनी 32 होती है ना टोटल, तो 32 में से आप कितनी घटा लीजिए? 11। वो किसके लिए? होस्ट के लिए। क्वेश्चन इसने पूछा होस्ट कितने होंगे, तो 2 की पावर 11 माइनस 2 2046। मतलब इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं। पता है ऐसा लिखने में फायदा क्या होता है? ऐसा लिखने में बच्चों के पर्सपेक्टिव से ये फायदा है, कैलकुलेशन कुछ करनी नहीं है। टीचर के पर्पज से ये फायदा है, ये नहीं बताना पड़ेगा क्लास बी का है, क्योंकि देख के उसे खुद समझना चाहिए कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, ना सबनेट मास्क एड्रेस देने की जरूरत। समझ में आई या नहीं?
भाई जिसको ये समझ में आ गई होगी ठीक है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को ज्यादा सीरियस लेना मत। नेट वेट की प्रिपरेशन करोगे कभी काम आएगी। बाकी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस पे पिछली बार टीजीटी में 2 से 3 क्वेश्चन है। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है, तो इसलिए क्या होता है बस ये पता करने के लिए मुझे नेट के टॉपिक को यहाँ पे रखना पड़ा। गौरव ये बात समझ में आ रही है भाई, नेट क्यों रखना पड़ा? ये आईपी एड्रेसेस बच्चों आपको ये हाँ रेंज जी याद सर। रखनी है, ये रेंज याद रखनी है, ठीक है? क्यों याद रखनी है उसका बताऊंगा। ये मतलब टेबल आपको याद होनी चाहिए, और याद करने का इतना कोई टिपिकल नहीं है कि ये 2 की पावर 24 कैसा है, ये कैसा है, ये बहुत इजी बात है। बट नेट क्या होता है पहले वो चीज समझ ही लो। आकांक्षा होता क्या है, मान लो मेरा एक कॉलेज है, मेरे कॉलेज ने इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, उसको ये मिल गया इंटरनेट कनेक्शन 200.24.5.8। क्लियर हुआ? जी। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अंदर ही सोच लो कम से कम 500 कंप्यूटर मैं यूज कर रहा हूँ। अब देख मैं इन 500 के लिए आईपी एड्रेस नहीं ले सकता, दुनिया में आईपी वर्जन 4 तो वैसे ही बहुत कम थे आईपी एड्रेसेस, तभी तो वर्जन 6 लाए। तो हम क्या करते हम्म, हैं, अब सबको बांटूंगा ऐसे 2 की पावर 32 तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही खत्म हो जाते। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है इसको नीड थी, तो देख हमारे कॉलेज ने इंटरनेट कनेक्शन खरीदा है, जिससे भी खरीदा है, 500 GB बेस का लिंक हो, जो मर्जी लिंक हो, ये अंदर क्या करता है ना नेटवर्क, एक कॉन्सेप्ट चलाता है प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग का। किसका? प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस देख इस रेंज के हो सकते हैं, या तो क्लास ए में ये वाली सीरीज यूज कर सकते हो, क्लास बी में ये वाली सीरीज, और क्लास सी के अगर यहाँ पे है तो ये वाली सीरीज। समझ में आई या नहीं आई? जी। क्लियर है? अब आपने मान लीजिए ये वाली सीरीज यूज की 172.16. मतलब आपकी मर्जी, आप कोई सी मर्जी यूज कर लीजिए। तो 172.16 से 172.31.255 तक 2 की पावर 20, मतलब अराउंड 10 लाख आईपी एड्रेस हो गए। आप दे सकते हैं, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 लाख कंप्यूटर्स को भी सपोर्ट कर सकते हो, उन्हें वर्चुअली उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। होता क्या आकांक्षा, मान लो ये कंप्यूटर है, अब देखो इस पे आप बैठ के कुछ काम कर रहे हो, इस पे मैं, इस पे ही कोई और पर्सन, 3 जने हम बैठ के काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं ना। ग्लोबली आपको पता है इंटरनेट का फंडा क्या है, हर किसी कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ जी। अब मान लो इसने ये गूगल चला रहा है, कुछ सर्च कर रहा है अपना पढ़ाई से रिलेटेड, ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, ये फेसबुक चला रहा है। अब जब ये बंदा कुछ काम करेगा तो इसके पास आना चाहिए ना। अब हम्म, आउटर वर्ल्ड के लिए दुनिया में, जैसे इसने कोई पैकेट भेजा आकांक्षा, वो पैकेट जाएगा यहाँ पे, यहां तक ये राउटर पे गया, राउटर के बाद जब ये आउटसाइड वर्ल्ड जा रहा है ना, तो इस 172.18.3.1 इसकी कोई पहचान नहीं है। प्राइवेट आईपी एड्रेस सरवाइव ही नहीं कर सकते, बाहर जाके रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये यहां तक तो केवल इसकी रिक्वेस्ट है, लेकिन जब ये राउटर पे जाता है ना, आउटर वर्ल्ड के लिए ये मांग रहा है कोई कनेक्शन। समझ में आई कि नहीं आई? तो हम्म, बट अब वही बात है, इसने भी कुछ रिक्वेस्ट भेजी, इसने भी, तो आउटर वर्ल्ड के लिए सारी रिक्वेस्ट इससे जा रही हैं। अब रिटर्न भी कहां पे आएंगे, रिप्लाई यहां पे आएंगे। अब ये जो नेट है ना, ये एक अपनी टेबल मेंटेन करके रखता है, कौन सी रिक्वेस्ट किससे आई थी। तो ये लोकल पोर्ट नंबर देखो यहाँ पे, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस ये है ना, तो एक प्राइवेट पोर्ट बना देता है। एक्सटर्नल एड्रेस बच्चों ये है, तो एक्सटर्नली सबके लिए कमांड कहां से जा रही है, इससे। बट जब ये रिटर्न करके लाता है ना, तो ये देख लेता है मुझे किससे आई थी, इस टेबल की हेल्प से, ये वाली रिक्वेस्ट कहां से आई थी, ये वाली रिक्वेस्ट कहां से आई थी, इसके लिए प्राइवेट पोर्ट यूज कर लेगा। समझ में आई या नहीं आई आकांक्षा? हाँ तो जी। रिटर्न हुक के जब आएगा ना, तो इस टेबल की मदद से उस पर्टिकुलर, जैसे रिटर्न हुक की रिक्वेस्ट यहां पे ही आई, तो वो वापस उसी कंप्यूटर को सेंड करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। तो आपके लिए ये तो, जिन्हें नेटवर्क में इंटरेस्ट है उनके लिए लॉजिकल बात हो गई, या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर क्या करता है वो उसके लिए बात हो गई। तो नेटवर्क एड्रेस वो सॉल्यूशन है कि लार्ज सेट ऑफ कंप्यूटर्स को आप कैसे आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकते हो बिना आईपी एड्रेस का वेस्ट किए। तो ग्लोबली दुनिया के लिए तो केवल एक आईपी एड्रेस कंज्यूम हुआ ना, बोलो, 200.24 जी। डॉट 5.8। लेकिन इनसाइड अगर इसके 10,000 कंप्यूटर भी थे तो आप उन सबको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस दे सकते हो। आउटसाइड वर्ल्ड के लिए सारी रिक्वेस्ट यहां से जा रही है, इनसाइड के लिए सारा काम राउटिंग टेबल विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की हेल्प से काम चल जाएगा। अब आपके पेपर के लिए क्या पर्पस इंपॉर्टेंट है, आप देखना टीजीटी वाले पेपर जब मैं कराऊंगा, उसके अंदर दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड आईपी एड्रेस। वैलिड कौन सा नहीं है? अब आकांक्षा मैंने दे दिया मान लो 10.15.18.7, तो ये एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो कोई भी सोर्स या डेस्टिनेशन इसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्राइवेट है। तो आपको ये रेंज ध्यान होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? जी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हम्म,
और एक क्वेश्चन ओके। ये बन सकता है, क्लास ए में टोटल कितने प्राइवेट आईपी एड्रेस पॉसिबल है, तो 2 की पावर 24, इसमें 2 की पावर 20, इसमें 2 की पावर 16। याद करना बड़ा काम नहीं है। देखो बच्चों, क्लास ए में आप कहां से किसको यूज करते हो, 10 को, तो 10 के बाद सारे जीरो, और ये 10 के बाद सारे 255 होस्ट की सारी बिट, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए, सारे सारे जीरो से लेके सारे 255 कर रहे हो, तो 24 की 24 बिट्स यूज की ना आपने, तो 2 की पावर 24 कनेक्शन बने, बने कि नहीं। इसमें ये है हम्म 172.16 से 172.31 तक, 00 255 255। तो देखो ये 8 और 8 16 बिट तो पूरी यूज की। इस वाले ऑक्टेट में से 16 का मतलब क्या होता है बच्चों, 16 का मतलब होता है ये, यही है ना 3 बिट। हेलो। और हम्म 31 का मतलब कितना होता है, ये होता है। तो आपने केवल कितनी बिट यूज करी है, 5 बिट, ये 3 नहीं यूज की। तो देखो आपने कितनी बिट यूज की है बच्चों, और सॉरी ट्रिपल, ये 0001 0001 तो सब में फिक्स था, आपने केवल 4 बिट यूज की है। और ये 8 और 8 16 यूज किए हैं, तो 16 और 4 20, तो इसमें टोटल कितने पॉसिबल है, 20। तो आपके पास दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, कभी इस टेबल को भी बैठ के ज्यादा सीरियस लो। टेबल इसलिए, अगर टेबल ध्यान है तो आपका हेल्प कर देगी इस चीज को फाइंड आउट करने में, कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। दूसरा ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्लास ए में टोटल कितने प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं, तो प्राइवेट कितने होते हैं, 2 की पावर 24, 2 की पावर 20, 2 की पावर 16। जितनी चीज मैं करा रहा हूं, दुनिया का कोई सा पेपर दे रहा हूं, फिर उससे बाहर नहीं जाते। अब देखो ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है कि टीजीटी में आने लायक ना हो, तो वो हर किसी की लर्निंग कैपेबिलिटीज है। मैंने इस पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा नहीं है। तो लर्निंग कैपेबिलिटीज जिसकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, वो तो सभी करें, बिल्कुल अच्छे से करें, नहीं समझ में आए पूछ लें। मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कराया, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा मैंने, हेलो। मैम आपको जितने भी मैंने 2-3 सब्जेक्ट करा दिए, 4 सब्जेक्ट हो गए लगभग हमारे ऑलमोस्ट, जहां पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के पूरा मैच कर लो, क्वेश्चन वही आ रखे होंगे। ठीक है। अब वही बात है, लेवल थोड़ा ऊपर नीचे भी करेगा तो कंटेंट आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर छोटी सी बात थी, नेट। अब देखो नेट एक प्रोटोकॉल भी काइंड ऑफ हो गई, तो नेट तो समझ में आ गया होगा। नेट नेट का काम क्या है, ये सिर्फ क्या करता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस जो रहता है उसको, मतलब इनसाइड द नेटवर्क प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हम यूज कर सकते हैं, आउटर वर्ल्ड के लिए केवल हमारा एक आईपी एड्रेस है जो मेन है। ये क्या करता है, नेट एक टेबल बना लेता है जिससे प्राइवेट आईपी एड्रेस बाहर ना जाए, और इनकी सारी रिक्वेस्ट हम फुलफिल करते रहें। समझ में आया नेट का काम क्या है, बोलिए जी। निताश्री, क्लियर है ये बात। तो नेट, अब जैसे मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा हो, उसका कुछ ऑप्शन है, अब आपको मान लो फॉर एग्जांपल डीएनएस आ जाए, डीएनएस मान लो आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, टेलनेट आ गया, और मान लो एचटीटीपी आ गया, या मान लो एचटीटीपी भी अभी तो नहीं पढ़ा हमने, एसएमटीपी आ गया, और एक आ गया मान लो ये वो नेट। अब आप ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन डोमेन नेम प्रोवाइड करता है ना, या कौन नेम्स को आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट करता है, नेम्स को। अब आपको एक चीज पता है, टेलनेट का काम तो यार रिमोट लॉगिन का है, एसएमटीपी हम्म हमने पढ़ा था मेल को सेंड करने के लिए यूज होता है, ईमेल। नेट तो प्राइवेट आईपी एड्रेस का कंसर्न था, तो नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कौन कर रहा है। अगर आपको डीएनएस जिंदगी में कभी पढ़ा भी नहीं है ना, तब भी सही आंसर लगा सकते हो आप, क्योंकि आपने ये 3 चीजें तो पढ़ी है ना। तो सही से पढ़ने का ये फायदा होता है, एलिमिनेशन भी आप कर पाते हैं। समझ में आई सबको। तो डीएनएस का काम ही क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, इसमें इतना ही काम पढ़ना है, बट थोड़ा डिटेल पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी डीएनएस नहीं बता रहा। डीएनएस क्यों होता है आकांक्षा, अब देख मुझे www.google.com याद हो जाता है कि नहीं, facebook.com हो जाता है, बट दुनिया में तो इसका भी कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा, होगा या नहीं। जी। बट ह्यूमंस के लिए बिट्स याद करना कि 128.15, अब मान लो मुझे क्रिकेट की इंफॉर्मेशन देखनी है, तो मैं www.crickbuzz.com डाल दे रहा हूँ, है ना। मुझे ये रिमेंबर करना आसान है, मैं सबके आईपी एड्रेसेस याद करता तो मैं नहीं कर पाता। आ रही है समझ में बात। तो मुझे बहुत सारी वेबसाइट्स के विद देयर नेम, उनके यूआरएल्स याद है। ठीक है। तो वो जो नेम को आईपी एड्रेस से मैच करता है ना, वो काम कौन करता है, डीएनएस। तो है इतना ही इस प्रोटोकॉल में, बट थोड़ा सा तो डिटेल पढ़ेंगे, मतलब जिसकी आवश्यकता पड़ सकती है। चले भाई आगे, जी। सागर। हाँ करें सर। भाई, यहाँ पे ये टेबल तो पढ़ ही सकते हो, प्राइवेट आईपी एड्रेस तो पढ़ ही सकते हो, ये एलिमिनेशन के काम आ सकता है बच्चों, वो क्वेश्चन आए हुए भी हैं पिछली बार के टीजीटी में। ठीक है। चलिए, आईपी वर्जन 6, तो देखो 2017 में भी इसका क्वेश्चन पूछ रखा था, और 2-4 क्वेश्चन बहुत इजी और सिंपल हैं, उतना ही पढ़ा रहा हूं। 128 बिट का होता है, 16 बाइट के 8 ऑक्टेट होते हैं, 16 अट्ठे 128। तो आईपी वर्जन 128 बिट का होता है। अब देखो ये 128 बिट ऐसे लिखी होंगी, तो 128 बिट कैसे लिखोगे, 110 जो भी कॉम्बिनेशन होगा, तो बहुत बड़ा है। इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं, देखो कैसे यूज कर रहे हैं, ये एफ डी ई सी।
अब डिजिटल नहीं पढ़ रखी है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिख रखा है। हेक्सा में एफ का मतलब होता है 4 1, डी का मतलब होता है, डी बाइनरी होती है 12 की होती है ना, तो 12 का मतलब ये होता है। ई होती है किसकी बाइनरी, 14 की, तो ये होता है। सी किसकी बाइनरी होती है, सॉरी सी होती है 12 की, डी होती है 13 की, ठीक है। सी तो होता है 12, ए होता है 10, बी होता है 11, सी होता है हाँ 12, डी हाँ होता तो है फिर 13, ई होता है 14 और एफ होता है 15। इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। नंबर सिस्टम आपको इतना बेहतरीन कराऊंगा कि आपको जोड़ना घटाना भी आप सोचोगे यार हमें आता था या नहीं आता था, ये गारंटी है, ठीक है। जो आप दुनिया में जोड़ते हो ना, 23 + 55 कर दिया, क्या आया आंसर, ये मान लीजिए 29 + 55 कर दिया, 9 5 14, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, घटाते हैं तो कैसे घटता है, सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसमें। नंबर सिस्टम को थोड़ा बेसिक पे ले जाएंगे। चलिए वापस आते हैं। तो ये इसे जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, या तो ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं बच्चों, समझ में आया या नहीं। जी अब ये बहुत बड़ा होता है, इसको एब्रीविएट भी कर सकते हैं। एब्रीविएट करने का मतलब होता है थोड़ा शॉर्ट में लिखना। तो देखो बच्चों, जो ये आईपी एड्रेस था 128 बिट का, इसको हमने कैसे एब्रीविएट किया है, देखो ओरिजिनल ये था, एब्रीविएट कैसे कर दिया इसने, ये जो सारे जीरो है ना, तो सारे जीरो को सिंगल जीरो भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ। तो मतलब ये टर्मिनोलॉजी है, इसका समझने का मतलब भी क्या है कि बाकी सारे जीरो हैं। आई बात समझ में ठीक है है। नहीं, बीच का जीरो नहीं समझे। हटाते या लास्ट का नहीं हटाते। बट एक बात बताओ, मैं 50 रुपए को ऐसे लिखूं या खाली 50 लिख दूं, सेम है ना बात। हाँ जी। मगर मैं आगे का जीरो नहीं हटा सकता। मान लो ये 502 रुपए है, तो ये थोड़ी हटा दूंगा, ये वाला जीरो हटा के 52 ही लिख दो, नहीं लिख सकते। इसलिए हम्म, देखो, जैसे बी के यहाँ पे आप देख सकते हैं, एब्रीविएट किया है इसने, 00 74 को 74 लिख लिया, सारे जीरो को जीरो लिख लिया, इसको जीरो, इसको जीरो, B0 डबल एफ को B0 डबल एफ ही रहने दिया, इन सारे जीरो को जीरो लिख दिया, इनको ये लिख दिया। और एब्रीविएट भी कर सकते हैं, अगर जैसे ये 3 जीरो है तो यहाँ डबल कॉलन लगा सकते हैं। इस डबल कॉलन का मतलब, इस गैप का मतलब होता है बीच में उतनी टर्म जीरो डाल दो कितनी, जितने की कमी पड़ रही है। आपको पता है 8 ऑक्टेट रखने हैं 16 16 के, तो ये 16 हम्म, बिट है, ये भी 16 16 16 16 16 16 16 16 की 8 बिट कितने हो गए, 128। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 16 ऑक्टेट्स होते हैं, पूरा 128 बिट का, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 बिट। ओके, फिर अगर आप याद करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। मतलब ये दो इंपॉर्टेंट एड्रेसेस है, जैसे वही बात है ना, वो सारे जीरो अनस्पेसिफाइड एड्रेस था ना डीएचसीपी क्लाइंट का, ऐसे ही हाँ यहाँ जी। पे कॉलन के बाद सारे जीरो, इसका मतलब क्या है, 128 के 28 जीरो है, तो ये सारे जीरो हाँ, का मतलब अनस्पेसिफाइड एड्रेस है यहाँ पे। इसका लूप बैक एड्रेस, ये इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत छोटा सा है ना, ऐसे लिखा हुआ आ जाए, दिस इज यूज्ड फॉर व्हाट इन आईपी वर्जन 6, तो किसके लिए यूज होता है, लोग लूप बैक। बैक एड्रेस। देखो जैसे वहां पे क्या था, 127.0.0.1 था, तो यहाँ पे क्या है, शुरू के सारे जीरो और केवल लास्ट का 1, तो ये होस्ट को खुद पे चेक करने के लिए। समझ में आई। बाकी इन दो की जरूरत ना है, छोड़ दो। ये आईपी वर्जन 4 से वर्जन 6 में कन्वर्ट करते हैं ना, वर्जन 4 को वर्जन 6 में, वहां का कॉन्सेप्ट है ये, तो छोड़ो। बट ये दोनों याद कर लेना, दोनों बड़ी चीज ना है, छोटा सा है, लिखने में भी आ जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं। जी ठीक है। तो देखो अभी तक आप जब वर्जन 6 को लिखेंगे ना, मतलब आप याद करने के लिए लिख रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, वर्जन 6 में क्या होता है, 128 बिट होती है, यानी आप कर सकते हैं 16, क्या बत 16 16 बिट के कितने ऑक्टेट होंगे, 8 ऑक्टेट होंगे। 8। ठीक है, ये तो दो लाइनें लिख ली, वर्जन 6 में एक ही लाइन हुई अभी तो। फिर एक लाइन ये लिख सकते हैं, ये जीरो किसके लिए यूज हो रहा है, ये अनस्पेसिफाइड एड्रेस है, और कॉलन लगा के 1, ये लूप बैक एड्रेस है। इतना तो काम कर ही सकते हो वर्जन 6 में, ज्यादा बड़ा काम थोड़ी है ये। ओके जी बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। कब अब हमें आईपी वर्जन 4 पढ़ना है, ठीक है। कल हमने 6। वर्जन 4 और 6 तो हो गया, कल हमने नेटवर्क लेयर कर रहे थे ना। नेटवर्क लेयर पे मैंने आपको क्या बताया था, एक तो आईपी एड्रेसिंग करता है, तो आईपी एड्रेसिंग तो समझ ले गए होंगे ना, ग्लोबली कैसे यूनिक एड्रेस देते हैं। मतलब नेटवर्क लेयर का काम तो समझ में आ ही गया, नेटवर्क लेयर क्या काम करती है, आईपी जी एड्रेसिंग। दूसरा काम क्या करती है, राउटिंग। आउट। ठीक, तो राउटिंग एक चैप्टर हमें पढ़ना है। उसके अलावा आई इस पे हमने 4 प्रोटोकॉल पढ़ी थी, तो कितनी प्रोटोकॉल, 5। एक तो आईपी प्रोटोकॉल, एक हाँ आर्प, एक रार्प, एक रार। और एक आईसीएमपी, और एक आईजीएमपी, है ना। ये दोनों कल करा चुके। अब ये आईपी आईसीएमपी और आईजीएमपी की बारी है। ये दोनों अभी करा देता हूँ क्योंकि छोटी है, आईपी को डिटेल में पढ़ना है। कल सुबह हम आईपी करेंगे क्योंकि इसका एक हेडर होता है, और हम ट्रांसपोर्ट लेयर में हमें सिर्फ दो चीजें करनी है, टीसीपी पढ़ना है और यूडीपी पढ़ना है। तो ये दोनों प्रोटोकॉल भी हम कल सुबह के सेशन में पढ़ लेंगे। मतलब नेटवर्क लेयर का राउटिंग बचेगा सिर्फ,
नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट फिर खत्म है राउटिंग को छोड़ के, समझ में आया? आईपी खत्म होते ही और टीसीपी यूडीपी कर ली तो ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। हेलो बच्चों, तो सुबह 1 घंटे में ये तीनों के सिर्फ मुझे वो बताने हैं, क्या? ये जो होते हैं हेडर, और तीनों तीनों के ही लगभग कुछ कुछ चीजें सेम सी हैं, सिमिलर सी हैं, तो आराम से हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर और ये खत्म है कहानी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है? राउटिंग। तो राउटिंग 20 मिनट की क्लास में आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि राउटिंग का सिर्फ मतलब तरीका देखना है, नाम पढ़ने हैं क्या क्या नाम है। और फिर हमारा डेटा लिंक लेयर में कैसे हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल करते हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी है। इनमें से कोई सी चीज अभी करा दूंगा, अभी करा देता हूँ। फिलहाल ये आपको कौन समझ में आ गया होगा, कल सुबह हम आईपी करेंगे, बट आईजीएमपी आईसीएमपी अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल के लिए सुबह बताया भी था, ये आपके पास पड़ा होगा ऑलरेडी। तो ये लॉजिकल को फिजिकल में कन्वर्ट करता है आर्प, ये कल हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं बता रहा। बूट पी डीएससीपी, बट कल जैसे मैं बता रहा था, देखो बूट पी कब कर रहा है, इसके पास रिले एजेंट है, तो ये अपने नेटवर्क पे है ऑन ओवर द इंटरनेट। अगर किसी और नेटवर्क पे बूट पी का सर्वर पड़ा है, तो रिले एजेंट क्या करेगा, इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे जाएगा और ये इससे एक आईपी एड्रेस लेगा, वापस इसको लेके रिले एजेंट को मिल जाएगा, रिले एजेंट उठा के इसको दे देगा। समझ में आई कि नहीं? जी। ये कब काम करता था? कौन? रार्प। जब इसी नेटवर्क पे होता है, जैसे आर्प काम कर रहा है, तो सर्वर यहीं पे है। और अगर सर्वर यहाँ पे नहीं है इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे, तो हम क्या यूज करते हैं? बूट पी। और डीएससीपी क्या करता है? डायनामिकली कॉन्फ़िगर कर देता है। काम वही कर रहा है, काम ये भी तीनों सेम ही काम कर रहे हैं, इसलिए ये यहीं पे समझा दिया। बट ये सारी किसकी प्रोटोकॉल है बच्चों? एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब आईसीएमपी देख लीजिए। आईसीएमपी मैंने डिटेल के लिए भी डाल रखा था, मगर आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, आईसीएमपी में सिर्फ पढ़ना है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये बच्चों किस लिए यूज होती है? इसमें दो तरीके के मैसेज होते हैं, एरर को रिपोर्ट करने के मैसेज और एरर रिपोर्टिंग मैसेज, और दूसरा होता है टाइम स्टैंपिंग मैसेज, ठीक है। टाइम स्टैंप यानी क्वेरी मैसेजेस, ठीक है। ये क्यों भेजता है बच्चों, आईसीएमपी की जरूरत क्यों है? अब ये आईपी के बाद इसलिए रखी हुई थी, या कल क्यों नहीं पढ़ाई थी, वरना है 1 सेकंड की। आईपी बच्चों, जो आईपी प्रोटोकॉल है, जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, ये कनेक्शन लेस होती है। कैसी होती है? कनेक्शन लेस कनेक्शन और अनरिलायबल। इसका मतलब क्या है आकांक्षा? कनेक्शन लेस का मतलब क्या है? हाँ, जैसे आपका ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर, नेताश्री सुन रहे हैं आप? सब लोग ये बात सुन लीजिए, कल आईपी में काम आएंगे आपको। आईपी क्या काम करते हैं डिटेल में तो करेंगे ही। सागर, आईपी क्या, नेटवर्क लेयर का मेन काम क्या होता है? यहां से, इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे डेटा पहुंचाना, ए से बी पे। कैसे पहुंच रहा है उसे कोई मतलब नहीं है ना। एरर करेक्शन करता है क्या ये? बोलो। नहीं। एरर करेक्शन डिटेक्शन कौन सी लेयर करती है? डेटा लिंक लेयर करती है। तो इन सब से ट्रांस विचारों पे जा रहा है, सही सही पहुंच रहा है कि नहीं, ये डेटा लिंक लेयर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, है ना। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, यानी वो कहां पे होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलर प्रोसेस से पर्टिकुलर प्रोसेस में चला गया है या नहीं, वो जिम्मेदारी कौन निभाएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। अब प्रोसेस पे तो तब पहुंचेगा जब सिस्टम पे पहुंचेगा। नेटवर्क लेयर में आपने इसमें से कोई जिम्मेदारी पढ़ी कि एरर कंट्रोल करता है या फ्लो कंट्रोल करता है या कुछ करता है? नहीं, उसका काम है आईपी एड्रेसिंग करना और राउटिंग करना। राउटिंग का मतलब है बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, किसी भी रास्ते से वहां पहुंचाना। तो बच्चों यही काम है। और ये नेटवर्क लेयर किस प्रोटोकॉल की मदद से काम कर पाता है? आईपी की। तो नेटवर्क लेयर आईपी प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है। इसका मतलब आईपी कैसी है? कनेक्शन लेस है और अनरिलायबल है। इनका मतलब क्या होता है? नेटवर्क लेयर को मतलब नहीं है कनेक्शन बनाने से, इसे तो अपना पैकेट उठाना और भेज देना है। नेटवर्क पे कैसे पहुंचेगा ये सब नेटवर्क की जिम्मेदारी। नोड टू नोड डेटा लिंक लेयर संभाल लेगा, पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर पहुंचने के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी है। नेटवर्क लेयर का काम है सिर्फ डेटा को भेजना, ये पहले से कनेक्शन कोई नहीं बनाता। क्लियर हो रही है बात? अनरिलायबल क्यों है? अगर मान ली इसने कोई पैकेट भेजा आकांक्षा, वो यहां नहीं पहुंचा, इसे कोई मतलब नहीं है, ये नहीं हमें इन्फॉर्म करेगा कि भाई तेरा मैसेज वहां पे तक नहीं पहुंच पाया। क्लियर हो रही है बात? आईपी प्रोटोकॉल के अंदर ऐसा आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। जैसे हम टीसीपी पढ़ेंगे, तो टीसीपी रिलायबल प्रोटोकॉल है। अगर आप नहीं पैकेट जाएगा ना, ये हमें इन्फॉर्म करेगी और उस पैकेट को डिस्कार्ड करेगी और हमसे दोबारा पैसे पैकेट मंगवाएगी। जब आप टीसीपी कल पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे रिलायबिलिटी प्रोवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि ये पैकेट अगर नहीं पहुंचा ना, आपसे रिसेंड करवाएगी। क्लियर हुई? आईपी को कोई मतलब नहीं है पैकेट पहुंचे ना पहुंचे। क्लियर हो रही है? जी। तो अब आप कहेंगे यार आईपी अगर ऐसा काम कर रही है तो हमारा फिर डेटा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई बीच का काम तो आईपी को ही करना है, सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचाने का।
तो बच्चों बात ये है, इसने इसको एक मेल भेजी, मेल जो, सुन रहे हो मेरी बात, मेल जो यहां से यहां तक गई वो टूटी फूटी गई। मान लो मेल थी पूरी जो कंप्लीट थी, मान लो उसमें 10 हिस्से थे, 9 ही हिस्से यहाँ पे पहुंच पाए। आईपी ने जो पहुंचाया ना इंटरनेट प्रोटोकॉल ने, ये डिलीवरी बॉय काइंड ऑफ है, ये गिनता विनता नहीं है, इसका काम है पैकेट उठाया और वहां छोड़ाया। अब उसमें दो खो गए, खराब हो गए, उसमें एरर आ गई, कुछ इसे कोई मतलब नहीं है, इसका काम है यहाँ पहुंचा देना। अब यहाँ पहुंच गया बच्चों, चलो ठीक है, टूटा फूटा जैसा आया, बट ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, ऊपर खोल के देखेगी, अरे इसने कौन सा पैकेट भेजा, इसमें तो 2 पैकेट टूट गए हैं, या 1 पैकेट तो आया ही नहीं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, ट्रांसपोर्ट लेयर की। वो इस पूरे मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा, तो फिर इसे अब दोबारा भेजना पड़ेगा। समझ में आई बात या नहीं? जी। तो टीसीपी ऊपर चेक करेगा, बट देखो टीसीपी और यूडीपी दो हैं, तो टीसीपी तो है रिलायबल और यूडीपी है अनरिलायबल। अब देख आकांक्षा, अगर मैं भेज रहा हूं मेल, तो मेल अगर मेरे पे टूटा फूटा आधा ऊपर नीचे पहुंचा, तो क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं। तो टीसीपी यूज करता है, टीसीपी की सर्विसेज यूज करता है कौन, एसएमटीपी, यानी ओके। इसे गारंटीड चाहिए ही चाहिए। और यूडीपी जो है वो अनरिलायबल है, बट फिर यूज क्यों करते हैं, क्योंकि फास्ट है। अनरिलायबल मतलब थोड़ा बहुत कम भी आया है चला लेगा काम। तो अब जैसे मान ले तुझे लाइव मैच देखना है, क्या देखना है, लाइव मैच देख रही है ना? अब उस पर कोई पैकेट लॉस भी हो गया, तो क्या तुम रोक देते हो क्या? तुम्हें फास्ट स्पीड चाहिए कि कनेक्शन वनेक्शन बनाने में टाइम पर बात मत कर, लाइव दिखा मेरे को। अब मान लो किसी टाइम इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन की वजह से कोई पर्टिकुलर किसी सेकंड का मिस हो गया, एक आध सेकंड, तो तुझे वो दोबारा से दिखाता है क्या, रिसेंड करवाता है क्या पैकेट? नहीं, खत्म खत्म, छोड़ देता है। तो समझ में आया, यूडीपी की अलग नीड है, टीसीपी की अलग नीड है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे समझ में आ जाएगा। बट ओवरव्यू तो समझ में आ रहा होगा ना। आईपी तो नेटवर्क लेयर की जी। जिम्मे आईपी पे, अब चूंकि मुझे आपको पढ़ाना था बच्चों आईसीएमपी, इसलिए मुझे, आप सोचो कभी कि सर आईपी और टीसीपी यूडीपी क्यों बताने लग गए, आईसीएमपी की भूमिका बना रहा था। आईपी कैसी प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर पे आकांक्षा? आईपी जो मेजर प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर की, वो कनेक्शन लेस है और अनरिलायबल है। कनेक्शन लेस होने जी। का मतलब वो सोर्स से डेस्टिनेशन भेजते हुए कोई कनेक्शन नहीं बनाएगी। अनरिलायबल का मतलब पहुंचे ना पहुंचे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो भाई जी। साहब हमें तो पड़ रहा है ना। तो अब मान ले सेंडर है आकांक्षा, तू यहां से इसको कोई पैकेट भेज रही है और तेरे सारे पैकेट ड्रॉप ही हो जा रहे हैं, मतलब समझ यहाँ रास्ता ही टूटा हुआ है ना? तू पहुंचाएंगे। दनादन पैकेट भेजे जा रही है, तो नेटवर्क की बैंडविड्थ खराब कर रही है जबरदस्ती की नहीं? हाँ जी। अब टीसीपी तो बाद में बचाएगा, पहुंचा या नहीं पहुंचा, मान ले कनेक्शन ही ब्रेक हो रखा है, तो तेरा तो कोई भी पैकेट बी तक जा ही नहीं रहा। टीसीपी तो तब बताता ना आधा आया अधूरा आया क्या आया है, बट पैकेट ही नहीं पहुंच रहा तो बताएगा क्या ये? और तुम नेटवर्क जी। जबरदस्ती अपना एफर्ट कर रहे हो, नेटवर्क की बैंडविड्थ और खराब कर रहे हो, नेटवर्क पे कंजेशन कर रहे हो। नीताश्री बात समझ में आ रही है? सब लोग भाई देखो, हाँ। बाकी सारे ज्ञान को छोड़ो, मैंने आपको क्या बताया, आईपी कैसी है, अनरिलायबल है। क्या ये बात भारी है? कल हम जब आईपी पढ़ेंगे ना, सबसे पहला काम यही पढ़ना है, आईपी प्रोटोकॉल कैसी है। कहाँ पे है? अनरिलायबल। यहाँ पे है आईपी प्रोटोकॉल, कहाँ पे है, कहाँ भाग गई, ये आईपी वर्जन 4। बच्चों कैसी प्रोटोकॉल है, अनरिलायबल और कनेक्शन लेस, बस यही बात है। बट ये बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस है, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा आपका, बनेगा तो, या इसके हेडर पे क्वेश्चन बनेगा, तो ये हेडर एक्सप्लेन करना है कल को, ये भी खत्म, कोई बड़ा काम नहीं है। क्लियर हुई बात बच्चों या नहीं? तो अनरिलायबल और कनेक्शन लेस, ये जो नीचे पूरी थ्योरी दे रखी है ना, ये अनरिलायबल और कनेक्शन लेस को एक्सप्लेन कर रखा है। आई बात समझ में? जी। तो अब आईपी तो कैसी है, कनेक्शन लेस, तो यानी ये तो ना कनेक्शन बनाएगी, और कैसी है, अनरिलायबल, पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी ये भी विश्वास नहीं कर सकते। तो इस चीज को, अब नेटवर्क लेयर पे जितनी मेन मेजर प्रोटोकॉल क्या है, आईपी है, तो इसलिए इसकी 4 सपोर्टिंग प्रोटोकॉल दी गई हैं, वो इसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे आर प्राप्त से आप इसके होस्ट या किसी का आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस पता कर सकते हो। और आईसीएमपी क्या काम करेगी, अब आप समझ पाओगे आईसीएमपी को। आईसीएमपी को पढ़ाने के लिए मुझे आईपी बताना पड़ा, बट कल आईपी पढ़ना है तो एक बार पढ़ लिया तो रिवाइज हो गया। 3-4 मिनट में दोनों प्रोटोकॉल खत्म करेंगे, और सुबह क्या करेंगे, आईपी, टीसीपी और यूटीपी। तो यानी ट्रांसपोर्ट लेयर ये खत्म, और नेटवर्क लेयर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, साथ में राउटिंग भी कराई लेंगे बस। तो कल इसका बिल्कुल काम खत्म हो जाएगा। आप एक दिन सिर्फ आप पढ़ने पे ध्यान दो, इस वाले एक दिन तो बहुत अच्छे से नेटवर्क खत्म, क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा कल शाम तक सारे। क्लियर? तो बच्चों अब आईसीएमपी किसकी सपोर्टिंग प्रोटोकॉल है, क्यों दी गई है नेटवर्क लेयर पे, सपोर्ट करने के लिए, किसको, आईपी को। क्यों? आईपी ना तो कनेक्शन बनाती ना कुछ और करती। तो आईसीएमपी बच्चों क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसके अंदर 2 तरीके के मैसेजेस होते हैं। देखो बच्चों, इस ज्ञान पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बट
आईपी क्या है, एरर करेक्टिंग क्यों कहते हैं इसको, समझ लोगे तो ये आईसीएमपी की फुल फॉर्म याद रखने में तो आसानी हो जाएगी कम से कम। और नेटवर्क लेयर पे क्यों है उसकी कहानी मैं सुना चुका हूँ। जैसे कभी क्वेश्चन पूछ जी ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, अब देख दिया एचटीटीपी, है ना, कुछ और दे दिया, एफटीपी दे दिया, है ना, आईसीएमपी दे दिया, और मान लो एक दे दिया इसने कुछ और, मान लो टेलनेट दे दिया। अब वैसे तो अगर हमें आईसीएमपी वैसे ध्यान आ जाएगा, या पूछ लेगा कौन सा नहीं है तो काम में आ जाएगी, या आईसीएमपी की फुल फॉर्म आ जाएगी। या आईसीएमपी किस से बिलोंग कर रही है, तो किस लेयर से बिलोंग करती है, नेटवर्क से। नेटवर्क। फुल फॉर्म याद रहेगी तो जो थ्योरी मैंने बताई है उस चीज से, ये बच्चों आईपी कैसी प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस और अनरिलायबल। तो यानी ना तो वो कनेक्शन बनाएगी ना वो रिलायबिलिटी देगी। तो आईसीएमपी उसकी सपोर्ट कैसे करती है, जैसे कि मैंने अभी आपको सिचुएशन बताई थी कि पैकेट ब्रेक हो रखा है कनेक्शन, तो आईसीएमपी देखो कुछ तरीके के मैसेजेस हैं इसके पास, स्पेशल एरर रिपोर्टिंग मैसेज, ये 5 मैसेज है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ये 5 मैसेज किस चीज के लिए हैं, जूम करके दिखा देता हूं यहाँ पे। ये डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज, ये बच्चों को कब भेजेगा, अब देखो बहुत सारे लोग कहीं से कहीं तक कनेक्टेड है ना, राउटिंग भी काम कौन करता है बताओ, राउटिंग भी तो नेटवर्क लेयर ही करती है। मान लो ये आपका रास्ता था कहीं से कहीं पहुंचने का, ये मान लो ए है, ये बी है। अब सपोज यहाँ पे कहीं सी है और कोई पाथ ही नहीं है इसके बीच में, पहुंच पाएगा क्या? अगर डेस्टिनेशन अनरीचेबल है कि यहाँ पे पहुंचने का तो रास्ता ही अवेलेबल नहीं है, तो अब एक बात बताओ, कोई आके तो बताए भाई तू पैकेट भेजे जा रहा है, बट वहां तो पहुंचा ही नहीं जा सकता। तो ये हम्म। हमें कम से कम सोर्स को ये इन्फॉर्म कर देगी भाई साहब रास्ता ही नहीं है। तो अगर टाइप 3 ये वाला मैसेज आ रहा है डेस्टिनेशन अनरीचेबल, दैट मीन्स एक सेंडर को मैसेज आ जाता है कि वहां पहुंचना पॉसिबल नहीं है। सोर्स क्वेंच कब भेजते हैं, अब मान ले ये वाला रास्ता तेरा था जहां से हमें इस पे पहुंचना था, ठीक है, और कोई रास्ता दिख रहा है आपको एम पे पहुंचने का? नहीं। अरे दिख रहा है क्या आकांक्षा, एम पे पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है ना, हमारे पास केवल यही रास्ता है ना एम पे पहुंचने का। अब सपोज बीच में हाँ ये जी। राउटर है और ये राउटर है फुल, मतलब इस पे पूरे पैकेट्स हो गए फ्लो, ओवरफ्लो, समझ रहे हो, हम्म। जैसे इसकी औकात है कि 20 पैकेट संभाल सकता है और मैं धनाधन मैसेज भेजा रहा हूँ, 50 से ऊपर भेज दिए, तो मुझे अब सारे पैकेट क्या होंगे आकांक्षा, 20 के बाद ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे। हाँ तो जी। जबरदस्ती जो तुम भेज रहे हो नेटवर्क ही तो बर्बाद कर रहे हो। तो ये इसको एक हम्म। मैसेज भेज देगा सोर्स क्वेंच, क्वेंच का मतलब फुल हो चुका है वो, आप जबरदस्ती भेज रहे हो, ओवरफ्लो हो चुका है। एक टाइम एक्सीडेड, बच्चों ये है इसका 100% इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन जो आता है। और आपको मैं नेटवर्क लेयर से अगर गारंटी दूं तो यही क्वेश्चन आईपी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल कौन सी है इसकी, आईपी, आईपी से क्वेश्चन टीटीएल फील्ड का ही आता है। टीटीएल का मतलब होता है टाइम टू लिव फील्ड, कौन सी, टाइम टू लिव। अब आकांक्षा आपने कोई पैकेट भेजा, ठीक है, वो पहुंचना था कहां पे, मान ले सपोज ये दिल्ली है, ये दिल्ली से जयपुर का रास्ता है, मान लो बीच में कई सारे स्टेशन पड़ेंगे, ठीक है, ये दिल्ली से मुरादाबाद का रास्ता है, उधर लखनऊ साइड कहीं पे आप जा रहे हैं, ये मुरादाबाद है ये लखनऊ है ना। अब आकांक्षा इसको जाना था जयपुर, तुम्हें भेजना कहाँ था पैकेट को, जयपुर। अब देश की रेलवे लाइन तो बहुत बड़ी है या नहीं है। हाँ जी। ये मैसेजेस इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसीलिए बता रहा हूँ, और आईसीएमपी के सारे मैसेजेस हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं इन पे, और शायद एक आध बार बने हुए भी होंगे, देख लेंगे। ठीक। अब अगर मान लो पैकेट तेरा आकांक्षा इस डायरेक्शन में न जाके इस डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया, तो क्या होगा, क्या वो पैकेट जिंदगी में भी जयपुर पहुंचेगा? नहीं। और सोच वो ट्रेन में भीड़ कर रहा है ना, जबरदस्ती मुरादाबाद की नहीं। तरफ जो रास्ता जा रहा था उस ट्रेन में भीड़ कर रहा है, फिर वहां से लखनऊ बैठ गया, जम्मू चला गया, क्या वो कभी पहुंचेगा? तो नहीं। इसलिए टीटीएल फील्ड होता है, टीटीएल फील्ड होता है टाइम टू लिव फील्ड। ये सब हम्म। ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आईपी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके अंदर से 10 से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बट 10 क्वेश्चनों में से 90% अगर क्वेश्चन आएगा तो ये टीटीएल का आता है, ध्यान रखना। तो इसलिए अब ये देखो, टीटीएल वहां एक्सपायर हो जाता है, हम तो डायरेक्ट पढ़ लेते हैं टीटीएल फील्ड होती है, बट एक्चुअली में आईपी को रिपोर्ट कौन करता है, आईसीएमपी की मदद से पता चल पाता है। टाइम एक्सीडेड क्या करता है, अब आकांक्षा मान ले तूने इसको दे दिया 4 ही प्लेटफॉर्म क्रॉस कर सकता है, मैंने इसको टिकट दे दिया 4 प्लेटफॉर्म क्रॉस होंगे। अब दिल्ली से हम्म। अगर इसे जयपुर जाना था, ठीक है, तो मान लो बीच में जो भी 4 स्टेशन, रेवाड़ी जो भी जो स्टेशन पड़ते हो, वो 4 स्टेशन। अब अगर ये दिल्ली से बैठ गया मुरादाबाद की तरफ, तो पहला नोएडा मान लो गाजियाबाद आ गया, अगला मान लो हापुड़ आ गया, है ना, फिर गजरौला आ गया, फिर मुरादाबाद आ गया, तो ये तो यहीं पे जाके टिकट एक्सपायर हो जाएगा इसका, ये 4 ही स्टेशन क्रॉस कर सकता था अपने उससे। तो टीटीएल फील्ड क्या होती है, मैं टाइमर लगा के देता हूँ भाई साहब, आप नेटवर्क पे इतनी देर ही जिंदा रहोगे। अब मान लो यहां से यहां पहुंचने का रास्ता 5 मिनट का है, चलो मैंने पैकेट को 10 मिनट टाइम असाइन करके दे दिया, तो अगर ये किसी और रास्ते में भटकता हुआ यहाँ आ गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ आ गया, कहीं और पहुंच गया, तो क्या होगा,
वो 10 मिनट के बाद अपना एक्सपायर हो जाएगा, नेटवर्क पे भीड़ नहीं करेगा। क्लियर? एक पैकेट जी होता है पैरामीटर प्रॉब्लम। पैरामीटर आप समझते हैं, जो मैं वैल्यूज में दे रहा हूं वो वैल्यूज उसके लिए एक्चुअल नहीं है, तो उसमें हेडर में दिक्कत आ रही है। रीडायरेक्शन का मतलब देख वही बात कि हमें यहां से यहां जाना था और ये रास्ता हो रहा है बंद, आकांक्षा इस रास्ते बार बार तुम ट्राई कर रहे हो, यहां से तुम जा ही नहीं रहे, ये मान लो ब्रेक हो गया, तो ये आपको एक मैसेज देगा कि ब्रेक हो चुका है, दूसरी डायरेक्शन से जाओ। तो फिर ये यहां से यहां होके यहां से जा सकता था ना, समझ में आया? तो ये जी रीडायरेक्शन मैसेज समझ में आ गया। आईसीएमपी का काम क्या है बच्चों? अब केवल मैं फुल फॉर्म याद करा था तो आईसीएमपी में है क्या केवल, फिर तो यही रट लो, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। बट क्या आप आपको पता नहीं चल पाया कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल एक्चुअल में काम क्या करती है, ये आईपी की सपोर्ट कैसे करती है? तो अच्छा, क्या इसने आईपी को रिलायबल बताया, बना दिया? रिलायबल का मतलब क्या होता है, यहां से यहां पैकेट पहुंचेगा ही। भाई इसकी हाँ जी। जिम्मेदारी ये नहीं थी पैकेट पहुंचे या ना पहुंचे, इसका काम सिर्फ ये इन्फॉर्म करने का था भाई साहब कि पैकेट आपका नहीं और पहुंच पा रहा, ये दिक्कत हो रही तो नहीं पहुंच पा है रहा। ना, या पैकेट को ये ड्रॉप कर दिया, इतना टाइम एक्सीड हो गया कि भाई वो पहुंच नहीं पाया, इतनी देर में टाइम खत्म हो गया। तो वो समझ हम्म, जाएगा ना कि प्रॉब्लम किस चीज के साथ है, उसने सॉल्यूशन नहीं किया। या ये नहीं कि पैकेट को पहुंचाया है पहुंचाया, उसका काम है सिर्फ बताना, एरर को रिपोर्ट करना। दैट्स वाई इसका नाम क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्लियर हो गया बात या नहीं? बोलिए। हाँ जी। अब इसमें क्वेरी मैसेज भी भेजता है, ये क्वेरी मैसेज है, इको रिक्वेस्ट रिप्लाई, ये कोई इतने इंपॉर्टेंट ना है, छोड़ सकते हो। आईजीएमपी बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। बच्चों इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल क्या है? अब देखिए, अच्छा एक बात सुनिए, हम लोग किसके थ्रू बात कर रहे हैं, हम लोग सारे मीट पे कनेक्टेड हैं, गूगल मीट पे हैं, हम लोग एक दूसरे की बातें सुन पा रहे हैं, तो बीच में सारी लेयर यूज हो रही होंगी, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू तो हमने इंटरफेस एक्सेस कर रखा है गूगल मीट का, कर रखा है। अब हम आठ हाँ दस सर। जने 15 जने एक साथ मिलकर पढ़ रहे हैं एक सिंपल प्लेटफॉर्म पे, तो मेरा जो मैसेज जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, क्या आप सबको कम्युनिकेट नहीं हो रहा होगा ये चीज? नेटवर्क लेयर सबके पास मैसेज भेज रहा होगा कि नहीं? हाँ जी। बोलो। तो ये आईजीएमपी की मदद से कर पा रहा है। अब मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता भाई, बट ये जरूर यूज हो रहा होगा डेफिनेटली। अगर इसके ऊपर कोई रिसर्च या चीज होगी, आप इसके ऊपर सर्च करना चाहेंगे, तो आपको आईजीएमपी उसके अंदर जरूर यूज होता मिला होगा, नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल। हो सकता है इसके कुछ एडवांस प्रोटोकॉल्स भी हों, बट वही बात है ना, आप तो सिलेबस में एक हद तक पढ़ते हैं, हर चीज के अंदर पीएचडी और दुनिया भर की कितनी चीजें हो रही है ना। बट डेफिनेटली आईजीएमपी विल बी ए पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग जो हम कर रहे हैं अभी। बट फिलहाल जैसे इसने क्या दे रखा है बच्चों, ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। तो जैसे चीज आ जाए, मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है, आकांक्षा मैंने समझाया था, यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट। हाँ मल्टीकास्ट का जी। मतलब होता है पर्टिकुलर ग्रुप के सारे लोगों को भेजना। नेताश्री यही पढ़ा था ना, मल्टीकास्ट। हाँ जी। ठीक है, तो आईजीएमपी देखो यही काम कर रहा है। क्या कर रहा है, जैसे मान लो देखो इसने एप्लीकेशन बताई, फॉर एग्जांपल मल्टीपल स्टॉक ब्रोकर कैन साइमल्टेनियसली बी इन्फॉर्म्ड बाय चेंज इन स्टॉक प्राइस। मान लो स्टॉक ब्रोकर है, ये सारे स्टॉक एक्सचेंज में जो काम कर रहे हैं, किसी प्राइस, किसी स्टॉक का कोई प्राइस चेंज हुआ तो सबको इन्फॉर्मेशन देनी थी ना, तो या तो सबको अलग अलग बताओ, वरना इनका एक ग्रुप बना लिया, वो मैसेज सब पे चला गया, कहानी खत्म। बात समझ में आ रही जी है? अब जैसे हम पेंटालून्स कहीं से कुछ खरीद रहे हैं, तो हमारे पास मैसेज नहीं आता कि दिवाली की सेल आई, वो खाली मुझे ही थोड़ी भेज रहे हैं, जिन जिनका उन्होंने नंबर लिया होगा सबके पास वो मैसेज प्रोपोगेट हो रहा है, किसकी हेल्प से हो पा रहा होगा, आईजीएमपी की हेल्प से। समझ आ गई बच्चों? तो आईजीएमपी आईसीएमपी क्लियर है? अब देखो एप्लीकेशन, वो सॉरी कौन सी, नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल पे कौन कौन सी थी, आर, रार, और आईपी, जी आईजीएमपी और आईसीएमपी। आपने ये चारों पढ़ ली, आईपी का भी मेन मुद्दा आप पढ़ चुके हो, गारंटी से इससे ऊपर और कुछ करना नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उसका भी देख लेंगे। क्लियर हो गया भाई? अब कल सुबह मिलते हैं। तो आईजीएमपी का